ही भुट्टो की तलाश है, इन्हीं लोगों की तलाश है। बिलावल भुट्टो जरदारी आप ही की तलाश है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अब तो आप बहुत अच्छी तकरीर कर लेते हैं, अब तो आप यूं करके चुटकी बजा के मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे लेते हैं, बहुत अच्छे जवाब दे लेते हैं। लेकिन मुझे वो बिलावल भुट्टो जरदारी याद है जो कच्चे के इलाके में उतरा था और सैलाब ज़्यादा ख़वातीन के पास चला गया था, घुल मिल गया था। यही मिसिंग है। आप बहुत अच्छी बात करते हैं, आप बहुत अच्छा खिताब करते हैं, आपके पास बहुत अच्छे दलाइल होते हैं, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मीडिया को बहुत अच्छी तरह से डील करना जानते हैं। लेकिन एक मामला है रीच। आपकी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है और आप खुद कितने लोगों तक पहुंचे हैं। ये नहीं करती थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये नहीं करते थे आपके नाना। वो लोगों से जाके मिलते थे, उनको लोगों के मसाइल का पता होता था, उनके पास में ऐसे दलाइल नहीं होते थे। आज कराची ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। आज कराची के शहरी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे कच्चे के इलाके में बारिश हो जाए, जैसे किसी हारी की खेती निगल जाए पानी बारिश का, सैलाब का, सैलाबी रेला आ जाए। आज कराची के शहरी बिल्कुल वैसे ही बुनियादी सहूलतें और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इमदाद वैसे ही तलाश कर रहे हैं, वैसे ही आपकी तरफ देख रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक वैसे ही वो अपना समूह लेकर अपनी परेशानियां खुद हल करने के लिए निकल खड़े होते हैं। वो वैसे ही बाबा को, ईदी को तलाश कर रहे हैं, वो वैसे ही एनजीओज की तरफ देख रहे हैं जैसे कई सालों से होता आया। और कई सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स भी मिलते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कराची का शहरी आज भी कहता है कि मेरा वोट क्या हुआ, हवा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मैं कराची के जिस हिस्से की बात कर रही हूँ ना, जहाँ के आप मनाजिर भी देख रहे हैं, सरजानी टाउन, मैं चाहती थी कि हम थोड़ा आगे चलकर उसके ऊपर डिटेल से बात करें। पहले हम अपने आसपास का इलाका आपको दिखाएं, लेकिन बस एक दो जुमले हैं, जरा सुन लीजिए उस मसले पर जाने से पहले। ये कौन सी आबादी है सरजानी टाउन और उसके आसपास? ये बहुत मेहनत करने वालों की आबादी है जो 12 घंटे से ऊपर काम करते हैं और उसकी आधी तनख्वाह लेकर घर जाते हैं और उसके बाद में ये ख्वाब देखते हैं कि मैं चैन से नहीं जी सकता, मैं आराम से नहीं सो सकता, सवेरे मेरे बच्चे टिफिन लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्कूल जाएंगे, वो पढ़ेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा मेरे हालात बदलेंगे, मैं, मेरा बाप, मेरा दादा कैसे भी मरे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे बच्चे, हम जिनके लिए अच्छा ख्वाब देखें, वो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हम ये माहौल देंगे उनको, हम ये माहौल नहीं दे सकते, हम इससे निकल भी नहीं सकते। और इस सब की जिम्मेदारी आप शहरियों पर डालें, अफसोस का मकाम है इस सोच के ऊपर भी। बहरहाल हम बात करेंगे अब जरा आसपास के इलाकों की। क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि कल तो हमने ये सुना था कि मामला बहुत बेहतर हो गए, तो अब क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैंने एक सवाल छोड़ा था आप लोगों के लिए, और वो ये सवाल था कि बारिश हुई तो कितनी हो गई और कौन सा इलाका इस सब के नतीजे में किस कदर मुतासिर हुआ। महकमा मौसमियात ने कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं, मैं आपके सामने रख देती हूँ। शहर में सबसे ज्यादा बारिश हुई, सबसे ज्यादा पानी बरसा। PAFSL बेस पर 134 मिलीमीटर यहाँ बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 122, सदर में 91.1 और इसके अलावा सदर में ही 88, लांडी पर 84.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियात पर 80.6, यूनिवर्सिटी रोड पर 78.8, सादी टाउन में 71.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF मसरूर बेस यहाँ पर 68 और जिना टर्मिनल पर 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुछ इस तरह के आदाद शुमार हैं कि जो हमारे पास आए महकमा मौसमियात की जानिब से। हम बात कर रहे हैं कि बारिश कितनी हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि मसाइल कितने हैं, और हम इस सब के ऊपर कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको अपडेट भी करें। मैंने पहले कहा था ना कि कौन है जो इस इलाके का मसला उसको हल करने की कोशिश करेगा। कराची के हालात की बात कर लेते हैं। कराची के हालात जो बिगड़े रहे, मुसलसल बिगड़े रहे, और इस सब पर चुप रहना अब मुजरिमाना खामोशी होगी, दिलखून के आंसू रोता है। ये सब कुछ साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने कहा। वो फट पड़े, ट्वीट की, और उसमें उन्होंने बल्दियाती और सूबाई वफाकी हुकूमतें इन सबको नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा ये इन सब की नाकामी है जो कुछ कराची को झेलना पड़ रहा है। ये भी उन्होंने कहा, उन्होंने जब ट्वीट किया तो मैंने कोशिश की थी कि मैं वो ट्वीट आपके सामने रखती। बहरहाल मसला वही है कि कराची को कौन देखेगा, कराची के शहरियों के मसले को कौन हल करेगा, और इसीलिए ये ट्वीट भी की गई। डूबते इंसान, तैरती गाड़ियां, नकल मकानी करते लोग, सड़कें दरिया और गलियां तालाब बन गईं।
कराची के हालात देखकर शाहिद आफरीदी का सब्र भी जवाब दे गया। ट्वीट किया, मुकामी, सूबाई और विफाकी हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शहर के हालात पर चुप रहना मुजरिमाना खामोशी है। दिल खून के आंसू रोता है। अपने बचपन में शहर को ऐसे ही तबाह होते देखा। आज हमारे बच्चे भी इसकी बर्बादी के गवाह हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर इंतजामिया की सबसे बड़ी नाकामी साबित हो चुका है। शाहिद आफरीदी ने सवाल उठाया कि हम टैक्स देते हैं, बदले में इंतजामिया कौन सी जिम्मेदारी पूरी करती है। बिजली गायब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियां पानी से भर चुकी हैं। कराची को कचराची बनाने वालों के गिरेबान पर कौन हाथ डालेगा? तो जैसे कि मैंने कहा था, सवाल बहुत थोड़े से हैं, शिकवे बहुत वैलिड है और ये सब कुछ कराची से जुड़ा है। मैंने कुछ खबरें आपके सामने रखी हैं, कुछ और हालात भी आपके सामने रखेंगे और हमारा पैनल हमको ज्वाइन करेगा। तो प्लीज़ कहीं जाइए नहीं, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब, कराची की बात है, कराची की बारिश है और इस बारिश में भी लोगों को घरों से निकलना पड़ता है, अपने रोज़गार के लिए, रोज़गार की खातिर जाना पड़ता है। तो हम आसपास के एरिया की बात कर रहे थे, वो एरिया के जहाँ पर कराची में लोगों की बड़ी तादाद निकलती है, दफातर का रुख करती है। सईद गनी साहब ने कहा था कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। कितनी नॉर्मल हो गई, लोगों को कितनी सहूलत मिल गई, कितनी खाली खाली सड़कें हैं। कोशिश करते हैं इस बारे में अब आपको बताएं। हमारे साथी, हमारे टीममेट मुबशर पाडेला ज़रा यूं ही नीचे उतरे थे, तो हमने उनको कहा कि ज़रा दिखाइए तो सही, बताइए तो सही आसपास का अहवाल। मुबशर, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल किरण, मैं इस वक्त आईआई चंडीगढ़ में ही मौजूद हूँ। ओके। और मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि अभी कल की होने वाली बारिश का पानी अभी तक खड़ा हुआ है और ये इतना पानी है कि यहाँ लोगों को निकलने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। और ये वो रोड है जिसे कराची की वॉलमार्ट स्ट्रीट भी कहा जाता है। यहाँ तमाम निजी बैंकों के दफातर मौजूद हैं और साथ साथ यहाँ नेशनल बैंक का भी हेड ऑफिस मौजूद है। मुबशर, यही रोड है, इतनी सारी जगहों तक जाने के लिए यही रोड है। बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे जो अहम दफातर हैं, उनके दरवाजे इसी सड़क पर खुलते हैं। तो ज़रा मुझे आसपास का एरिया भी दिखाइए, क्योंकि लोग तो सवेरे सवेरे निकले हैं, काम के लिए निकले, दफातर जाने के लिए निकले, तो उनकी परेशानी थोड़ी सी और हमें थोड़ा सा ना वाज़े होकर के दिखाई देगी, क्योंकि हर तरह की गाड़ी और दिखाई दे रही है पानी के साथ में। थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिए, और ये मनाजिर तो हम दिखाई रहे हैं। जी किरण, आप ये देख सकती हैं, ये बाइक्स वाले, ये गाड़ी वाले, तमाम दफातर जाने वाले लोग यहाँ कितनी दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। यहाँ लोग घुटनों पानी है यहाँ अब तक। आईआई चंडीगढ़ की ये मेन शाहराह पर, और यहाँ देख सकते हैं आप, ये बाइक वाले फुटपाथ के ऊपर अपनी बाइकें चलाने के ऊपर मजबूर हैं। जहाँ लोगों के गाड़ियों में पानी, यहाँ गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, लोगों की गाड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। यहाँ कल की होने वाली बारिश की ये सूरत हाल है। ये कल के आसार अब तक है, और वो खुद सईद गनी साहब ये कह चुके हैं, खुद सिंध हुकूमत ये कह चुकी है कि जी बुध तक चीज़ें जो है ना वो बेहतर होंगी। तो ये तो वो मरकजी रोड्स की बात कर रहे हैं, अहम रोड्स की, शहरी इलाके तो छोड़ दीजिए। अच्छा मुबशर, एक तो ये एरिया है, वो जो सिंध सेक्रेटेरिएट है ना, जो अगर हम ये कहें कि सूबाई हुकूमत का आंगन है, उनका घर है, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप यहाँ से मूव करें और हमें वहाँ का अहवाल भी बताइए, क्योंकि वहाँ भी पानी बड़ी आसानी से जमा हो जाता है। थैंक यू, आपने रोड के बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया। अब देखिए मुबशर, जाएंगे थोड़ा सा आगे, बहुत थोड़ा सा फासला है, ये पानी की वजह से ज़रा देर होगी, अदरवाइज़ तो वहाँ पहुँच भी जाएंगे और बता भी देंगे। क्योंकि कराची में बारिश ने तबाही मचा रखी है और मुख्तलिफ एरियाज़ का हम जिक्र कर रहे हैं। तो मलेर नदी, इसकी बात भी कर लेते हैं, ये बिफर गई, नदी का बंद टूटा, जिसके बाद पानी कायदाबाद समेत जो आसपास इलाके हैं वहाँ दाखिल हो गया। लासी गोट, उमर मारवी गोट, यहाँ के मकीन इन इलाकों को छोड़ने पर, यहाँ से नकले मकानी पर मजबूर हो गए। गोठों में 4 से 5 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। इसी सारी के सारे इशू पर रिपोर्ट करेंगे साथ साबरी। छोड़ो, हमारे घरों की तरफ जाके देखो क्या तमाशा बना हुआ है। तुम लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग हो और कुछ नहीं कर सकते। इमदादी टीमें आई, पानी क्या इमदादी की, अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार।
हमारा लासीकोट पूरा तबाह हुआ है, तुम लोग बात करते हो। ये है वो कराची वाले जिन्हें बारिश के पानी ने कैदी बना लिया। मलीर नदी का बंद टूटा और कायदाबाद के करीब कई फीट पानी जमा हो गया। शहरियों का किसी भी तरफ जाना नामुमकिन हो गया। एवरीथिंग सब डूबा हुआ है भाई, सब डूबा हुआ है, और जो बाकी रह गया है वो अब डूब जाएगा यार। अब काम का टाइम होता है तो कोई भी नहीं आता है, सब अपने अपने छुपे हुए होते हैं। जब यहाँ पर ये देखें हमारे पानी देखें कितना स्पीड से निकल रहा है, और हमारे घरों में कम से कम 8 फीट पानी आ गया है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? नदी के अतराफ कायम यार मोहम्मद गोट, लासी गोट और उमर मारवी गोट के मकानात के अंदर पानी जमा हो गया। कहाँ सोएंगे, रात कैसे बसर होगी, इसी परेशानी में मुब्तला शहरी अंधेरे में नकल मकानी कर गए। ये मेरा सारा घर डूब गया, ये पूरा फर्नीचर हर चीज, घर डूबे हुए, लोग परेशान, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन। अगर आप इनको फूड सप्लाईज पहुंचा भी देंगे तो भी मसला अपनी जगह रहेगा। अगर आप इनको यहाँ से मूव नहीं कराएंगे तो भी वो परेशान रहेंगे। यहाँ से निकालेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, स्ट्रेटेजी कब बनेगी, लोगों तक सहूलत कब पहुँचेगी, राहत कब पहुँचेगी, कुछ नहीं पता। फौरी तौर पर कुछ समझ में भी नहीं आता। हम इसके ऊपर रिपोर्ट तो कर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर तफसील के साथ ज़रा बात भी करेंगे। मसला हुआ कहाँ से शुरू और मामला सुलझ के देता क्यों नहीं, कराची प्यासा क्यों रह जाता है, ये मनाजिर हम बार बार क्यों देखते हैं। हम अपने पैनल की तरफ चलेंगे, हमको ज्वाइन करेंगे इसी सिलसिले में बात करने के लिए। हमारा साथ देंगी रहनुमा फंक्शन लीग नुसरत सहर अब्बासी, अलावा स्टूडियो में हमारा साथ देंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PSP अशफाक मंगी साहब और इंजीनियर साबिर अहमद जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक। वेलकम टू नया दिन, बहुत शुक्रिया आप लोग हमको टाइम दे रहे हैं। मैं बात का आगाज़ नुसरत सहर अब्बासी साहब आपसे करना चाह रही थी। कराची के ऊपर रोना पीटना, शोर मचाना, सारे के सारे इश्यूज तो रहते ही हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम ये मनाजिर ना देखें। अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि ज़्यादा बारिश हो गई है, तब भी लोगों को सहूलत नहीं दी जा रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। थैंक यू सो मच किरण। किरण, यकीन माने कि दिल इतना उदास है। अभी रात से, कल से जो कुछ देखा, फिर अभी दोबारा आपने अपने चैनल पर वो सारे सीन दिखाए, तो यकीन माने अपने ही घर में खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ, और समझ नहीं आ रहा, 2 निवाले खाते वक्त भी हलक से नहीं उतरते। मैं खुद कसम खा के कह रही हूँ कि ये चीज़ इस कदर तकलीफ दे हो रही है कि हमारे ही लोग किस तरह दरबदर हैं, और उन इस वक्त ये फीलिंग आ रही है क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं ना आंखों से, घरों में पानी भरा। अगर आप अपने आप को, क्योंकि मैं भी जौहर में इधर ही रहती हूँ, मैं आस पास मैंने सारे मनाजिर देखे, हमारे एरिया में चारों तरफ यहाँ भी पानी, लेकिन जिनके घरों में अंदर पानी भर गया हुआ हो और लाइट भी ना हो और सारा सामान डूब चुका हो, आप मुझे बताएं, दर उस अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर अपना वो कर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, तो गया। लेकिन जो बंदा अपने औलादों को, अपनी बेटियों को, माओ को, जो सीन मैंने देखे, खुदा की कसम किरण, खुदा की कसम, दिल रोने को चाह रहा था कि या अल्लाह, मतलब हम इस तरह बेबस हो गए कि, और इस वक्त तक, सुबह तक, इस वक्त तक आपने हर दफा बजट लिया है, हर दफा अरबों खरबों का बजट लेते रहे, वो सिंध हुकूमत हो या कराची की हुकूमत हो, या जो सिटी हुकूमत है या जिले हुकूमत है, जिले ये KMC है, मेयर साहब है, जो भी है, सबने बजट लिया। तो वो मशीनरी, वो मोटर्स, वो सब पंप्स, वो कहाँ गए कि आज इस वक्त वो पानी निकालने के लिए कल से कोई भी नहीं। अगर ये निकाल लिया जाता ना कल से पानी, और हर जगह आपकी टीमें नजर आती और एक विल नजर आती, और इंतजामिया जिसको नहीं नजर आई। मुझे एक बात बताइएगा, राहत मिलती है, तो इस वक्त पानी निकल चुका होता है। नुसरत साहब एक बात बताइएगा, इससे पहले जितनी बारिश हुई है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा तब भी था, ज्यादा बारिश होगी ये पता तब भी था। ये जो रेन इमरजेंसी है, ये पहले डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए थी, इसमें लेट हो गए। ये जैसे बाकी काम करने में लेट हुए, ये करने में भी लेट हुए, या शायद बहुत ज्यादा लेट हुए, ऐसा लगता है आपको? नहीं किरण, सब पता था ये, हम सबको प्रेडिक्शन आती रहती है। इन महकमों को तो पहले बता दिया जाता है, गवर्नमेंट को भी पता होता है कि कुछ दिनों में ये जो बारिश होंगी वो शदीद बारिश होंगी, और जब शदीद बारिश होंगी आपने कोई इंतजाम किए ही नहीं। सबको पता है, सूबाई हुकूमत को पता है, बल्दियात के मिनिस्टर को पता है, वो जो तालीम का मिनिस्टर है, जो आजकल ये बने हुए कि ट्विटर पर ये साफ सड़कें डालते रहते हैं, ये 2-3 वुज़रा जो सूबाई तौर पर हुकूमत चला रहे हैं, और हम किससे पूछे? वो भी कल पूरा दिन नहीं नजर आए कहीं। अच्छा, वजीर आला नजर आए,
उनके साथ 2-3 वजीर, और यकीन माने किरण, हमने देखा, आपने देखा कि वो फिर एक सड़क से थोड़ा सा घूम के उसके बाद गायब। भाई कौन पुरसाने हाल हो, किसको बुलाएं बाहर से, किसी मुल्क से इमदाद मांग लें हम लोग, जब अपने ही इमदाद नहीं देंगे, अपने ही साथ नहीं खड़े होंगे, अपने ही लोगों फिर कौन खड़ा होगा? किसके पास जाएंगे? फिर किसके पास जाएंगे? दूसरे मुल्क से इमदाद मांगे। और ये तो कराची है, अगर मैं शिकारपुर, हैदराबाद या सिजावल या ठट्टे जाऊं, उधर के तो लोगों को तो आप छोड़ दे, उधर तो बेचारे यतीम हैं, लेकिन कराची भी अब यतीम हो चुका। कराची का कौन है हमारे? कराची का कौन है? साबिर साहब, मैं सवाल करना चाहूंगी सर आपसे। सर, ये जो सिचुएशन इतनी खराब, इतनी बिगड़ी हुई कराची की है, मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी नहीं हो सकता था इस शहर में, और ये इस तरह से बाहर निकलना कि आप बिल्कुल शहर का दौरा भी कर लें, वज़ीर आला सिंध दौरा करें, उस सबसे फिर उसका फायदा क्या है? अगर सिर्फ मरकजी शाहराओं से पानी हटेगा, वो भी 3 दिन 4 दिन के बाद में। साबिर अहमद साहब, आवाज आ रही सर आपको? मेरे ख्याल में कोई इशू है। मैं अपना सवाल सर आपकी तरफ ले आती हूँ। आप मुझे बताइएगा, ये इतना मुश्किल है कंट्रोल करना? अगर बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हमारे हाथ में नहीं थी, इंतजाम हमारे हाथ में थे, चलिए वो भी ना हो पाए, अब रिलीफ का काम हमारे हाथ में है। खुद आप लोगों ने भी थोड़ा सा विजिट किया, रिलीफ का काम किस तरह से किया जा रहा है? जी, हम तो बिल्कुल ग्राउंड पे हैं, हमें पता है, और इसी शहर में रह रहे हैं, और हमारी पूरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे है। देखें, रिलीफ का काम आसानी से हो सकता है, गवर्नमेंट के पास तमाम वसाइल हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि कराची का मेयर, यहाँ का मेयर है, मेट्रोपॉलिटन शहर का मेयर है, 2 दिन 4 साल उसने जो है वो आराम से अपने मज़े किए, अब रोना धोना शुरू कर दिया। उनके पास भी वसाइल है, जितने वसाइल है इतने वसाइल तो हैं, कम से कम लोगों के साथ खड़े होकर पानी निकाल सकते हैं, लेकिन इनकी टीम नज़र नहीं आएगी। उसके बाद चलो 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला यौम निजात का दिन भी आ जाएगा, मेयर से हमारी जान छूट जाएगी। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव के लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आपने देखिए, मैं तो आपसे मसाइल के हल के लिए पूछना चाह रही हूँ, आप फिर लेकर आ गए तो सियासत की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, यही मसाइल हल करेंगे ना जो कराची शहर का मेयर है। अच्छा चलो आगे चलते, मतलब सरजानी के लोगों को इसका इंतजार करना पड़ेगा, वो जाएंगे, कोई आएगा, फिर हो पाएगा। इस शहर का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आला सिंध है, वो 12 साल से क्या कर रहे हैं? आज कराची शहर की जो सूरत हाल है, वज़ीर आला सिंध जो पिकनिक पे निकले हुए हैं कल, उसने क्या रिलीफ दिया है आवाम को? भाई रेन इमरजेंसी पहले नाफिज करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है उनकी पूरी टीम कहाँ नज़र आ रही है? क्या उनके MPA नहीं है? क्या उनके MNA नहीं है? क्या उनके और वज़रा नहीं है? ये तालीम के मिनिस्ट्री की जो है जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है वो फोटो सेशन कराएं? लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। देखें, कराची शहर में मेन शराय पे जाए, अब भाई आगा खान हॉस्पिटल के अंदर पानी है, उसके अलावा सर वो सड़क कितने साल में जाके बनी है, जो जहां से जाना ही पेशेंट्स को है, जहां से गुजरना ही एम्बुलेंस को है। अब देखिए ये जो मसला है ना, अब देखिए ये आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है। अभी पानी खड़ा है, जब वो पानी हट जाएगा, किसी तरह से उसको हटा दिया जाएगा, फिर धूप आ जाएगी, वो पानी सुखा देगी, उसके बाद जो सड़क निकलेगी ना, वो भी टूटी फूटी, वो भी हमारा नसीब। देखें, इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। अख्तियारात भी हैं इनके पास, वसाइल भी हैं इनके पास, लेकिन मामला किरदार का है, अख्तियार का नहीं है। अगर इनका किरदार ठीक होता तो आज ये आपके शहर के साथ नहीं होगी। और सबने अपना किरदार बिगाड़ में अदा किया, ये शिकवा इस शहर का। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, PSP के लिए ये कहा जाता है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए ये कहा जाता है, इस शहर को बना दिया, और लोग साथ में ये भी कहते हैं कि जब इस शहर में बिगाड़ था तो उस बिगाड़ में वो भी थे, तो उस बिगाड़ में आप लोग भी थे, इसलिए भी लोग आपसे थोड़ा सा शिकवा भी करते हैं, इसलिए हम आपसे सवाल भी कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने निज़ामत छोड़ी थी, आप उस वक्त बेबस थे, ये इस वक्त बेबस हैं। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने निज़ामत छोड़ी तो आज देखो कराची शहर के लोग आज भी मुस्तफ़ा कमाल को याद कर रहे हैं कि हमें मेयर चाहिए मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसा आदमी। देखें, बात अगर कोई बिगाड़ थी तो इनके पास अख्तियार था, ये ठीक कर सकते थे ना। इन लोगों ने क्या किया है? मुस्तफ़ा कमाल साहब के जाने के बाद इन लोगों ने तो आराम से जो है अरबों खरबों रुपए इनको बजट मिली, वो पैसा कहाँ गया? अगर इनसे कोई पूछता है, इनसे कोई सवाल करता है, तो ये कहते हैं कि जो हमने काम किया है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, नज़र ये आ रहा है आज पूरा शहर डूब गया। सर, सजाने के लिए क्या हो सकता है फौरी तौर पर? देखें, फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को मुस्तफ़ी होना चाहिए, वज़ीर आला सिंध फौरी तौर पे इस्तीफा दें। उनके इस्तीफे से, पूरी कैबिनेट के इस्तीफे से सरजानी के लोगों का क्या बिगड़ जाएगा और क्या बेहतर हो जाएगा, वो समझाइए मुझे थोड़ा सा। देखिए, इंसान जब बीमार होता है तो फिर अच्छे डॉक्टर की तलाश करता है। इस शहर में अच्छा मतलब डॉक्टर हम बिल पहले दे दें,
इलाज होगा बाद में, मुझे तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगा है। देखें, इलाज के लिए जाना पड़ेगा। अब तो बीमारी आ गई ना, बीमारी का हल ये है कि डॉक्टर के पास जाओ और दवाई लो, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर मुस्तफा कमाल साहब, मैं तो बिल्कुल क्लियर कहूँगा, ये सिर्फ कराची का डॉक्टर नहीं है मुस्तफा कमाल साहब, अब पूरे सूबे का डॉक्टर है। पूरा सिंध तबाह बर्बाद हो गया। डॉक्टर चाहिए कि सर्जन चाहिए? कौन सर्जन चाहिए? कौन चाहिए हमें? डॉक्टर, सर्जन अच्छा मुस्तफा कमाल जैसा अभी नहीं है इस शहर में। ये बड़ा डॉक्टर, ये अवाम की डिमांड है, ये अवाम की डिमांड है। क्या कहूँ ना, हकीमी नुस्खा आपका। मैं इसके ऊपर कमेंट ले लेती हूँ। इंजीनियर साबिर अहमद साहब, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। सियासी गुफ्तगू रहेगी, मैं आपसे ना 2-4 सवाल जरूर करूंगी। वो मंगी साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ नुसरत साहिबा ने कहा, लेकिन एक बात दोनों के पास से हमने ये जरूर जानी है कि इमरजेंसी जो है ना वो नाफिज कर देनी चाहिए थी, रेन इमरजेंसी पहले नाफिज कर देनी चाहिए थी सर। उससे मामला इतना ना बिगड़ता, या कम से कम लोगों को मूव कराया जा सकता। सर आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक होशमंद जो हुकूमत होती है ना, वो आगे का सोच के चलती है हमेशा। हमारी हुकूमत जो है वो तो होशमंद है ही नहीं, सो रही है वो तो हुकूमत। इस हुकूमत को रेन की सूरत में, इतनी इमरजेंसी की सूरत में इस बात की तो फिक्र है कि कमिश्नर कराची को तब्दील कर दिया। एक कमिश्नर जो कि इंतजामी सरबराह होता है शहर का, उसको एन रेन इमरजेंसी के दरमियान में तब्दील करने की क्या मंतक है, क्या तुक है? मतलब एक आदमी जो सिस्टम को लेके चल रहा था उसी को तब्दील कर दिया, उठा के उन्होंने फेंक दिया दूसरी तरफ, और एक नया कमिश्नर लाके बिठा दिया जिसको अभी 8 दिन लगेंगे कराची के निजाम को समझने के लिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा शख्स लाके क्यों? मतलब ये क्या बात हुई कि कोई भी शख्स अगर नया भी आएगा, मसाइल तो वही है, और इस वक्त तो वही मसाइल है कि जो इंटीरियर सिंध में हो सर, जो है जो कराची में, सिचुएशन तो सेम है सर। वही है, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, मसाइल वही है, लेकिन जो एक आदमी इंतजामी सरबराह होता है उसको किसी इमरजेंसी के दौरान इस तरह हवड़ दबड़ में नहीं तब्दील किया जाता। आप इस हुकूमत की जो अक्लमंदी है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किस तरह के लोग हमारे सरों के ऊपर सवार हैं इस वक्त। और इस शहर के अंदर मास्टर प्लान नाम का डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है बिल्कुल, इस शहर को तबाह करने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है। इस शहर के अंदर आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जितने बड़े प्रोजेक्ट इस शहर के अंदर चल रहे हैं, जो बरस से चल रहे हैं और चले जा रहे हैं, सही। इन तमाम प्रोजेक्ट्स ने मास्टर प्लान के अंदर नालों को इंक्रोच कर दिया, बंद कर दिया। यानी ये जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, जो विफाकी सर, ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सर। ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है, साबिर अहमद साहब, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि जी वो मेगा प्रोजेक्ट के नाम पे मेगा प्रॉब्लम लेकर आए और हम तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कराची के शहरी को लगता है कि एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर मेगा प्रॉब्लम भी आया और उसको कोई भी सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा। खैर, मेरा सवाल आपसे यही था, लेकिन सर मैं कराची का एक थोड़ा सा एक जायजा शामिल कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में हम मजीद सवाल आपसे करेंगे। मैं कराची का इस तरह आप देखें कि एक मेगापोलिटन जो सिटी होता है ना, उसके अंदर अंडर वन कमांड पूरा शहर चलता है। यहाँ जहाँ पर कमांड एंड ऑपरेशन पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तकसीम हो, और वहाँ पर फिर क्या हो सकता है? पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमको ज्वाइन कर रहे हैं, जरा मैं क्विकली उनकी तरफ जाना चाहूंगी। फैसल शकील, पूरे शहर में अगर फोन करो या किसी से बात करो और उससे पूछो कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं आप, तो वो ये कहता है कि मैं किसी भी एरिया में हूँ, हालात वही हैं, पानी है, परेशानी है। आप जरा मुझे बताएंगे कल से लेकर आज तक में क्या सिचुएशन रही? बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कराची के शहरी इस वक्त मुसीबत में है, चाहे वो कोई इलाका हो, सुरजानी हो, न्यू कराची हो, नाजमाबाद हो, या डिफेंस हो, या पीसीएस सोसाइटी हो। पूरे शहर में यही सूरत हाल है। पानी भरा हुआ है सड़कों पर, लोगों के घरों में पानी आया हुआ है और लोग परेशानी के आलम में। कल जब बारिश शुरू हुई, कल सुबह से जो बारिश शुरू हुई, उसके बाद जो शाम में ये कैफियत देखी हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, 3-3, 4-4 फीट पानी जो है वो पोश इलाकों में था। इसके अलावा शारा फैसल जो मेन मरकजी शारा है, जिस तरह से हुकूमत बड़े बुलंदो बांग दावे करती है, वो पूरी डूबी हुई थी। जब शारा फैसल जैसी शारा डूबी हो तो दीगर शाराओं का क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकती है। जो इलाके हैं न्यू कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, इसके अलावा
जो हमारे सफी हसन हो गया, पाकिस्तान चौरंगी हो गई, लियाकताबाद के अलावा जो मुख्तलिफ पाक कॉलोनी का इलाका, ये तमाम इलाकों में जो है जो गुजर नाला गुजर रहा था वो ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने से जो है वो आबादी में पानी गया, मुख्तलिफ घरों में पानी गया। रात गए जो सूरत हाल इख्तियार की वो मलीर के इलाके में मुख्तलिफ बोट्स जो है, मलीर नदी जो है बिफरने के नतीजे में जो जुर मोहम्मद गोड, दरसानो चरनो का इलाका, कोई गोड, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ टीमें पहुंची। फैसल भाई मुझे ये बताइए कि जब किसी के घर में इतना पानी आ गया है कि उसको 6-6 फीट तक पानी दिखाई दे, पहली मंजिल डूबी दिखाई दे, तो फिर उसको छत पे खाना प्रोवाइड करना बनता है या उसको मूव कराना बनता है? और अगर ये नहीं किया गया तो फिर किया क्या जा रहा है? क्या जो इमदादी काम हो रहा है वो दुरुस्त सम्त में हो रहा है? क्या वो उतना हो रहा है जितने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। कोई, मैं बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है और दिखावा हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है। अभी वजीर आला सुबह निकले और वो पहुंचे, रात भर जो लोग फंसे रहे, जिनकी जानों पे बनी रही, जिनकी खवातीन मासूम बच्चे जो है वो मलीर के मुख्तलिफ गोटों में या ये जो आपको दादा भाई टाउन बताएं यहाँ पर मौजूद रहे, उन पर क्या गुजरी कोई रात में नहीं पूछा। सिर्फ हाँ, आर्मी और नेवी के जवान वहाँ पहुंचे और वहाँ से रेस्क्यू किया है। अभी जो है वो सुबह पहुंचे हैं वजीर आला अपनी कैबिनेट के साथ, नासिर शाह को लेके और सुहेल अनवर सयाल, मुकेश कुमार चावला को लेके अब वो दौरों पर निकले और मुख्तलिफ इलाकों में फोटो सेशन करवाएंगे। ये जो लफ्ज है ना, मुझे सारी जिंदगी भूलने वाला नहीं है। दौरों पर निकलना, सच्चे झूठे या कैसे? मैं ना इस सवाल का जवाब कल से तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। फैसल साथ ही रहिएगा। कल हुआ कुछ यूँ कि सईद गनी साहब दौरे पर निकले और फिर उन्होंने एक ये कहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये लोगों के जज्बात है कि उन्होंने एक नया कराची जो है ना वो दरियाफ्त किया। ये देखिए, ये एक इशारा है कि रात 11 बजे जो बड़ी सूखी सूखी सी है, यहाँ पर कोई ट्रेसेस नहीं है कि मौसम ख़राब हो और फिर शहर में क्या कुछ हो जाए। सरकार कराची इसके अलावा भी है। सईद गनी साहब ने जी क्या कह रहे फैसल शकील? मैं कह रहा हूँ सईद गनी साहब ने कोई दूसरी ऐनक लगे जिसमें मसाइल नहीं दिखते, जिसमें सब हरा भरा दिखता है, लेकिन करीब पड़ी चीज तो अंधे को भी दिखती है। मैंने तो कम से कम यही सुना था कि जो आपके पास हो वो साफ दिखाई देता है। मैं चाह रही थी अगर हम दिखा सके कुछ दफातर, सिंध सेक्रेटेरिएट के आसपास का इलाका, वहां तक इतना मुश्किल। अभी कुछ देर पहले मैंने हमारे जो टीम में उनको कहा था अरबों रुपए की बनी हुई सिंध असेंबली देख लें किरण, क्या उसका हाल है। नहीं, पहले मैं फैसल भाई 1 मिनट, मैं जरा ना वो सेक्रेटेरिएट और आसपास का एरिया बताना चाह रही थी। बिल्कुल करीब से हमने भेजा था अपने साथी को कि आप जरा उस तरफ जाइए और उस एरिया का अहवाल बताइए। वो वहाँ पहुँच नहीं सके, 10 मिनट है बमुश्किल 10 मिनट। लेकिन चलिए उससे थोड़ा पहले आता है पाकिस्तान चौक। मैं वहाँ के मनाजिर आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तान चौक, इसकी अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है वो भी जान लीजिए। ये मार्केट एरिया है सारे का सारा और यहाँ पर मुख्तलिफ दफातर भी हैं, फूड चेन भी हैं, छोटे छोटे से लोग ये भी लगाते हैं, कारोबार भी होता है, काम भी होता है, रोजगार लोगों का चलता है। लेकिन वहाँ की सिचुएशन क्या? मुबश्शिर बताइए। जी किरण, मैं इस वक्त पाकिस्तान चौक पर मौजूद और ये सिंध सेक्रेटेरिएट से कुछ ही फासले पर मौजूद है ये इलाका। और यहाँ लोगों की दुकानों में पानी भर चुका है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग अजियत का शिकार हैं। लोगों को आप देख सकती हैं ये एग्जैक्टली बताइए आप देख सकती हैं यहाँ लोगों को दुश्वारी है पैदल चलने में। जहाँ मोटरसाइकिलें आप देख सकती हैं डूबी हुई हैं, जहाँ गाड़ियाँ डूब चुकी हैं पूरी, जहाँ बड़ी बुरी सूरत हाल है, यहाँ अबतर सूरत हाल है, यहाँ रोड्स नजर नहीं आ रहे, जहाँ मैंने इस इलाके में कभी भी अलावा बिल्कुल 8 बजे से पहले या 8 बजे के आसपास, तब तो मैंने देखा है कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दें, लेकिन बाकी औकात में लोगों की बड़ी तादाद होती है यहाँ पर जो अपना कारोबार खोलने आते हैं या जो ख़रीदारी के लिए आते हैं या जो दफातर जिनको जाना हो। आज ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे इस एरिया में। जी बिल्कुल, यहाँ सन्नाटा है और यहाँ लोगों बड़ी मुश्किल से निकल सक रहे हैं अपने दफातर के लिए या अपने कामों के लिए। जहाँ लोगों को निकलना मुश्किल है, यहाँ पैदल चलना मुश्किल है, यहाँ इतना पानी है। मैं इस वक्त घुटनों पानी में खड़ा हूँ। मैं आपको ये बयान नहीं कर सकता कि यहाँ क्या सूरत हाल है।
और ये कि कभी कभी तो बयान की ज़रूरत नहीं रहती, मनाज़िर ऐसे होते हैं। ज़रा झेलने वालों का हौसला देखिए, ज़ब्त देखिए, उनकी दुख तकलीफ़ को समझने की कोशिश करें। थैंक यू मुबशर। अगर आप पहुंच पाए सेक्रेटेरिएट तक तो मैं वहाँ के मनाजिर भी इंक्लूड करना चाहूँगी। बहरहाल नुसरत सहर अब्बासी, एक वीडियो बनाना और फिर उसके बाद में उसको शेयर कर देना बड़ा अच्छा लगता है कि जब कराची में पानी से लोग परेशान हो रहे हैं, हम बारिश के पानी को बचाने के बजाय, सेव करने के बजाय, इस्तेमाल करने के बजाय यूँ ज़ाया कर रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, तब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई। फैसल शकील हैं आप मेरे साथ? फैसल शकील, मैं ये पहले आपसे पूछ ले, ये जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर लगा कुछ शहरियों को कराची के, क्या ऐसी वीडियो आपने जो है ना वो पोस्ट कर दी कि जिसमें कुछ आपको बेहतर दिखाई दे रही हैं चीजें? बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो पूरा होना चाहिए था। ये जो है ना इन्हीं के लिए नुकसानदेह होगा किरण। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। मैं भी पूरे शहर में घूमा हूँ और घूम रहा हूँ, और आपका नुमाइंदा अभी हमने देखा कि हमारा जो साथी है वो सिर्फ जो है वो सिंध सेक्रेटरीट जाने की कोशिश कर रहा है, और वो कितने पानी में है। ये कोई वो नहीं चल रहा कि आपने जो है फोटोशॉप पे काम किया और दिखा दिया। लोग देख रहे हैं, लोग इस वक्त परेशानी में है और वो आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, आप पर जो है वो हंस रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं शेयर। ठीक है फैसल शकील, प्लीज साथ रहिएगा। हमको ज्वाइन कर रहे हैं अब डॉक्टर फारूक सत्तार। पूरा कराची नहीं तो आधा कराची पानी में है, और इससे पता चल रहा है कि सिंध हुकूमत कितने पानी में है। क्या अगर हम इसको समराइज करें ऐसे तो गलत होगा? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में मुनासिब ये खुलासा है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। तो बारिश देखें कुदरत की एक आफत होती है, लेकिन ये इंसानी, ये मैन मेड डिजास्टर है ना, ये क्रिमिनल निगलेक्ट है। और इसमें बिल्कुल जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी और उसकी सूबाई हुकूमत की है, जो उसने 12 साल बिला शिरकत गैरे सिंध पर रूल किया, और दही अक्सरियत पर उन्होंने कराची जैसे अहम और कौमी शहर के भी फैसले इस तरह किए कि उसे सिर्फ टैक्स और रेवेन्यू जमा करने वाला शहर और को बनाया, लेकिन ये कि उसको दिया कुछ नहीं। कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा मंसूबा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, और जो मिल रहा है वो इंतहाई अजियत से मिल रहा है कराची के शहरियों को। डॉक्टर साहब ये बताइए, सॉरी आपकी बात कर रही है, आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा। ये बताइए, ये कहा जाता है, MQM के लिए कहा जाता है, तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, खिताब बहुत अच्छा करते हैं, बड़ी दिल को लगती हुई बात करते हैं, कराची के शहरी की बात करते हैं, लेकिन किया तो इन लोगों ने भी कुछ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। सर ऐसा कुछ दिखाई भी देता है? नहीं, मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकता हूँ। जो दिन को दिन कहा जाए, रात को रात कहा जाए, मैं कैसे रात को दिन और दिन को रात कह सकता हूँ? जो बहुत शुक्रिया, वैसे आजकल ऐसा कहने वाले भी बहुत हैं डॉक्टर साहब। देखिए, मसला ये है कि अगर वसाइल नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, तो 4 साल तक उसका रोना रोए, मगर और अब मगरमच्छ के आंसू बहाएं, तो लोग ये पूछेंगे ना कि भाई ये कुर्सी जाने का गम है मेयर कराची को, जो वो अब फट पड़े और अब बरस पड़े। भाई यही अमल आपको, गमो गुस्सा अवाम का आपके साथ था, आपको वजीर आला हाउस पे जाके धरना देना चाहिए था। 2500 तो आपके काउंसलरों की फौज सफर मौज थी, वहां जाते डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चारों आपके बैठते, आपके हजारों काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन बैठते। नहीं सर, ये हुआ नहीं। अभी मंगी साहब कह रहे थे कि सीएम साहब अपनी गद्दी छोड़ दें, उनसे कुछ हो नहीं रहा, यही सबसे पहला इलाज है। एक अच्छा डॉक्टर यही सजेस्ट करेगा कराची के लिए या फिर सिंध के लिए। सर आपको भी ऐसे लगता है? जब मैं सरबरा था MQM का, तो मैंने डेडलाइन ये तय की थी कि 3 साल हम देख लेंगे, इख्तियार और वसाइल मिलते, 4थे साल में हम टॉप गियर में गाड़ी को दौड़ाएंगे और कराची वालों की खिदमत करेंगे। लेकिन नहीं मिलता 4थे साल में भी, तो हम चिमटे नहीं रहेंगे, कुर्सी और इख्तियार से मुंह पे मार के आ जाएंगे और अवाम में जाएंगे, मोबिलाइज करेंगे। देखिए 2015 से पहले और बल्कि 2016 से पहले हमने पानी के लिए हमने मुजाहिरे किए, हमने बड़े बड़े जो है वो प्रोग्राम किए, हम सीएम हाउस तक गए। डॉक्टर साहब नतीजा क्या निकला फिर इसका? बहुत अच्छी बात है,
मसाइल के ऊपर आप लोगों ने बात की, आप लोगों ने एहतजाज किया, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हुआ क्या? नहीं, लेकिन वो तो उस जमाने में किया ना। फिर जब मेरी सरबराही इन्होंने ले ली, मुझसे पार्टी ले ली, चले ले ली, मैं उसके बावजूद उनके साथ खड़ा था। लेकिन मैंने यही कहा था कि अगर आप अवाम के साथ हैं या इख्तिदार के साथ हैं, और जितने भी वसाइल हैं 50 अरब मैंने नहीं कहा कभी कि डेवलपमेंट के लिए मिले सूबे से, झूठ, ये बहुत कम है, बहुत। देखिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सालाना बजट 650 अरब का है। मैं मानता हूँ कि 50 अरब तो पीनट है, लेकिन जो 50 अरब भी मिले उसमें 50 करोड़ नाले पे लगा देते हर साल आप, और 50 करोड़ सफाई के आप डीएमसी को दे देते, अपना हिस्सा डाल देते, प्राइवेट गाड़ियां हायर कर लेते, कचरे को नाले में फेंकने की बजाय आप जाम चाकरो लैंडफिल साइट तक पहुंचा देते। कितना क्या रॉकेट साइंस थी इस सब में? क्या रॉकेट थी कि ये सब कुछ ना हो सका? पहली बात। और दूसरा सवाल ये सर, वो जो सरजानी और आसपास के इलाके हैं, कायदाबाद के लोग हैं, गोट के लोग हैं, जहाँ पानी चढ़ दौड़ा है, अब बताइए फौरी तौर पर वहाँ क्या हो सकता है? देखिए नालायकी, नाअहली, काम करने की विल का ना होना, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन लोगों का रिलीफ तो सबसे पहले है। वो क्या ऐसे आपको पॉइंटर्स दिखाई देते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जो नहीं लिए जा रहे और लोग परेशान हैं? प्लीज इन इलाकों के बारे में बताइए मुझे। देखिए पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्रिमिनल निगलेक्ट, उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान और उनके मेयर और जो चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। अब मैं ये कहूंगा कि अब क्या हो सकता है, तो देखिए एनडीए में आई थी, वो भी फायर फाइटिंग करके चली गई ना कि भाई आग लगेगी तो सभी बुझाने आएंगे, और अभी भी आग लगी, इन मसाइल का मुस्तकिल हल तो नहीं है, पहले आर्जी हल ले लें। सक्शन वाटर सक्शन पंप्स जितने भी हैं वो सारे सरजानी में एक साथ डिप्लॉय कर दिए जाएं, और उसके अतराफ के जो भी गोट हैं, उसके अंदर जो गोट है, देखिए मैं तो अंदर जा नहीं सका, कल मैंने पूरे शहर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लेकिन मैं सरजानी टाउन के अंदर और औरंगी टाउन के अंदर नहीं जा सका। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हुआ आप नहीं गए। मैं आपको वजह बताऊं, क्योंकि इससे पहले 2-3 जमातों के लोग गए हैं, और जो इंतहाई परेशान हाल लोग थे उस इलाके के मकीन, उन्होंने उनको बाकायदा भगाया है वहां से कि अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी हुआ, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मेरा रिकॉर्ड इन सबसे अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। मैं पिछले साल भी गया था और कमर से ऊपर तक पानी था, मैं उन लोगों के साथ ईद से एक दिन पहले मैं उनके साथ था, और इसी तरह इस मरतबा भी सारे बारिश के स्पेल में, एक आध के अलावा मैं सब स्पेल में गया हूं। लेकिन जाना काफी नहीं, अब सोल्यूशन क्या है सर, मुझे वो बताइए डॉक्टर साहब। देखिए मेरे पास तो डायरेक्ट अभी कोई इख्तियार अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ हेल्प कर दें, होना क्या चाहिए, पंप लगाएं, और ये जो ग्रीन बस का वो बना, ये बात ठीक है, ये भी फैक्टर है। उसके पिलर्स की वजह से जो नाले में लग गया है, वो जो बड़ी शाहरा है नाज़िमाबाद, नौ नाज़िमाबाद की, वहां से जो है वो वहां से उस नाले को भी साफ करना, सिर्फ गुजर नाले को आप कॉस्मेटिकली साफ कर दें, या आप जो लियारी नाले को और मली नदी को साफ कर दें, सिर्फ इससे मसला नहीं होगा, ये सारे नाले साफ करने होंगे आपको। पहली बात तो ये सही। दूसरा 140 के इख्तियारात, मेरी पिटीशन है, असद उमर की है, 2 साल से ना पीटीआई ने चलवाई ना एमकेएम ने, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में चले तो देखिए एक रास्ता इंशाल्लाह ये होगा। दूसरा रास्ता आर्टिकल 160 जी। मैं इस पिटीशन के ऊपर तफसील से बात करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, प्लीज सर, प्लीज साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं इंजीनियर साहब से 1-2 सवाल करना चाह रही थी। इंजीनियर साबिर अहमद साहब, ये फरमाइएगा, प्रॉब्लम सबको पता है, अभी डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही की कि वो जो मेगा प्रोजेक्ट है वो बड़ा मसला है। मुझे थोड़ा सा आप जल्दी से बताएंगे कि जितनी बातें डॉक्टर साहब ने रखी हमारे सामने, मसाइल और उनका तदारुक, आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? यही वो लूप होल्स हैं कि जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, फिर उसके बाद में ये सिचुएशन ना बनती, इतनी परेशानी ना आती? देखिए डॉक्टर साहब और एमक्यूएम कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह भी है, इन्होंने वसाइल जो थे वो कहाँ गए, वो जो वसाइल जो कराची के थे, जो नेमतुल्लाह साहब छोड़कर गए थे, मुस्तफा कमाल साहब ने जो है वो वसाइल कहाँ खर्च किए? इस पूरे शहर को तबाह करने के अंदर तो इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की। 30 साल से तो एमक्यूएम इस शहर की मालिक रही है, ये कैसे कह सकते हैं, जिम्मेदारी किसी और पे कैसे डाल सकते हैं? और आज अगर ये एमक्यूएम से बाहर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो गए। जो जिम्मेदारियां इनके ऊपर आयद होती हैं, हजारों की तादाद में एमसी के अंदर घोष मुलाजिमीन मौजूद हैं, वो सब क्या सो रहे हैं इस वक्त जाकर? इस शहर को जमात इस्लामी ने बनाया संवारा है, ये सब झूठ बोलते हैं। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, अफगानी साहब के दौर में जितने प्रोजेक्ट्स आप उठा के देखें इस शहर के अंदर, वो शहर सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी की क़यादत ने उठाई है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज भी इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए पूरे शहर में रिलीफ ऑपरेशन कौन कर रहा है? जमात इस्लामी के कारकुनान
मौजूद हैं, अलखिदमत के कारकुनान मौजूद हैं, शहर की हर सड़क और हर शाहरा के ऊपर इस वक्त लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। ये सो रहे होंगे घरों पे और नहीं जा सकते कहीं पर, लेकिन हमारे लोग तो मौजूद हैं, 24 घंटे लोगों की सर्विस दे रहे हैं। जो भी जितना काम किया जा रहा है वो किस कदर काफी है, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस शहर को तबाह करने की जिम्मेदारी जितनी पीपल्स पार्टी पे आती है, उतनी इस शहर को तबाह करने की जिम्मेदारी एमक्यूएम पर आयद होती है, जिसके जिम्मेदार डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं और जिसके जिम्मेदार मुस्तफा कमाल साहब भी हैं। कुछ कह रहे थे फैसल शकील, आप इंक्लूड करना चाह रहे थे कुछ? जी बिल्कुल किरण, मैं ये बता रहा था कि सियासी जमातें तो अपनी तरफ, लेकिन इसके अलावा कुछ फलाही तंजीमें हैं और आर्मी और नेवी इसके जवान भी रात भर लगे रहे हैं। मुख्तलिफ बोट्स में रेस्क्यू किया है उन्होंने 200-250 अफराद को, जिसमें कोई गोट है और दुर्मोहम्मद गोट है, ये तमाम मलीर के गोट है, वहां से रेस्क्यू किया है। एक तरफ मसाइल हैं, दूसरी तरफ नाम है, और वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, हम अगले हिस्से में इसकी बात भी करना चाहेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा और ये स्पेशल ट्रांसमिशन अभी जारी है, हमारे साथ रहिए। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कराची की, कराची को दरपेश मसाइल की। बारिश कितनी भारी पड़ रही है कराची के शहरियों पर, और क्या कहीं कुछ बेहतर भी हो रहा है, ये सब कुछ हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं, इसी सब पर बात कर रहे हैं। मौसम का तस्करा मैंने किया था, कल कितनी बारिश हुई, आज कितनी हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग की बात भी की गई है, रेन इमरजेंसी का मामला है, ये सारे के सारे पॉइंटर्स हमारे पास हैं, इन्हीं सब पर बात होगी। जवाद मेमन हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं? मुझे बताएंगे कल कितनी बारिश हुई? कल तकरीबन कराची के काफ़ी एरिया जैसे जो ट्रिपल डिजिट्स में चले गए, जैसे कि अभी आपने बताया कि फैसल बेस 135 के करीब, सरजानी में भी जो है वो तकरीबन ट्रिपल डिजिट्स के, सदर जो है वो 95 के करीब पहुंच चुका है। लांडी के कुछ एरियाज़ जो हैं वो पिछले 2 दिन के अगर स्पेल हम काउंट करें तो वो भी जो है वो ट्रिपल डिजिट्स क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह शहर के अक्सर इलाकों में जो है वो 90 से 120-130 मिलीमीटर जहाँ ज़्यादा पानी और ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर पर वहाँ पर कितनी बारिश आज मुतवक्के है या फिर कितनी बारिश कल हो गई, थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, आज अगर बात करें तो आज की बात कर रही हूँ, सरजानी में भी जो है जो ये सिस्टम आते हैं हमेशा मानसून के, इनका असर जो है वो अक्सर देखने में आता है कि ये शहर के नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सरजानी टाउन मौजूद है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है कि इन इलाकों में जो है वो हैवी रेनफॉल हो सकती है, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, और कुछ वेरी हैवी रेनफॉल के भी 1 से 2 स्पेल आज रात तक जो है वो एक्सपेक्टेड हैं इन एरियाज़ में भी और कराची के दूसरे एरियाज़ में भी। और ये जो मानसून का अगला स्पेल है या कोई नया सिस्टम है, कुछ इस बारे में बताएं आप हमें। देखिए किरण, ये सिस्टम जो है अभी आज तो चलेगा, बल्कि जबकि जो है वो कुछ अब ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कल भी कुछ इसकी इंटेंसिटी में जो है वो इसी तरीके से रहेगी, यानी कि 27 तारीख को भी जो है वो शहर के कुछ एरियाज़ में, यानी कि अक्सर एरियाज़ में जो है वो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकती है। 28 तारीख तक जो है ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन हार्डली 1 आध दिन के गैप से जो है एक और सिस्टम आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह कल हमने बताया था कि बे ऑफ बंगाल में एक और सिस्टम जो है वो अपना सर उठा चुका है। इस वक्त वो सिस्टम जो है एक वेल मार्क लो प्रेशर यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेज पर है, और तकरीबन अगस्त के बिल्कुल एंड या सितंबर के स्टार्ट में जो है ये, यानी कि वीकेंड के आसपास जो है ये दोबारा कराची और सिंध की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा, और ये एक्सपेक्टेड रेंज कितनी है वो बता दीजिए। अगर इस सिस्टम से कंपेयर करें तो इस सिस्टम से जो है वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन आने वाले सिस्टम में भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स देख सकते हैं। और अगर रिलीफ का काम प्रॉपर्ली नहीं किया गया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत न दी गई, तो उसके बाद में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बिल्कुल, हल्की बारिश हो, बौछार हो, तब भी ऐसा ही है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे इस बारे में, और मामलात को ठीक क्यों ना किया जा सका, कहाँ कहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार अभी अपनी पिटीशन के बारे में भी बता रहे थे। हमारे साथ हमारा पैनल है, डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमारे साथ ही मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अगला सिस्टम आ रहा है और जो आज बारिश होनी है, उसके बाद तो ये भयानक ताबीर के बाद तो कोई अच्छा ख्वाब नहीं देखा जा सकता, परेशानी ही बढ़ेगी। देखिए, रात तो ये हुकूमत सिंध हो या अब बल्दिया उस्मा कराची में ये MQM के नुमाइंदे तो जा रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे जो पीपल्स पार्टी के अंडर में काम करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर इनकी कैपेसिटी या इनकी नीयत ऐसी है कि ये कुछ चीज़ें ठीक कर लेंगे। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने भी आर्टिकल 140 की पिटीशन चलाने में बहुत 2 साल जो है वो ताखीर की, और उसकी भी बराबर की जिम्मेदारी है। यहाँ के जो मसाइल उसमें मैं उनको बिल्कुल बरी ज़मा करार नहीं दूंगा।
अच्छा, ये जमात इस्लामी के मेरे भाई ने जो बात की, ये देखिए ओवर सिंप्लीफाई मैं भी कर सकता हूँ। अगर 2 मेयर अच्छा काम कर रहे हैं, अफगानी साहब और नेमतुल्लाह, तो फिर फारूक सत्तार का जो पहला दौर था वो भी आपने हज़फ कर दिया, मुस्तफा कमाल का भी दौर हज़फ कर दिया। तो मतलब ये नहीं हो सकता। हाँ, ये कहें कि अब जो एमक्यूएम का ये तीसरा बल्दिया का दौर है, ये बदतरीन है, ये नाकाम तरीन दौर है, जिसको मैं भी मानता हूँ। बाकी बातें तो फिर हम एक तफसीली बहस कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास या जहाँ जहाँ ये बारिशों से तबाही और अर्बन फ्लडिंग से ये शहरों में सैलाब आ गया, जो दरियाओं के करीब गांव शहर होते हैं वहाँ सैलाब आता है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग एक बिल्कुल वो इस्तिलाह है जो अब जदीद और दुनिया के कई ममालिक में अब ये आप तस्वुर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास को आफत ज़दा इलाका करार देके यहाँ के अवाम को 1 साल की टैक्स की रिलीफ दी जाए, एटलीस्ट ये खुद अपने शहर को बनाएंगे, ये शहर को खुद बना लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पॉइंट था सर, बहुत अच्छा पॉइंट था। एक तो ये कि टैक्स में रिलीफ मिले, दूसरे ये कि ये जो मुतासरा एरियाज हैं इनको तो देने चाहिए, इनको रुकूम देनी चाहिए सर। सिंध हुकूमत को करना चाहिए, विफाक को करना चाहिए। प्लीज मुझे आपका इस पे कमेंट चाहिए। देखिए, उन्हें तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो बिजली, तेल, गैस के बिल जिस तरह मुंह फाड़ कर जो है वो लोगों के सर पे तलवार की तरह लटके रहते हैं, और सेल्स का 17% है, उसको 9% करेंगे। देखें, ये अगर जुआ भी है, गैम्बल भी है, तो हुकूमत को ये खेलना पड़ेगा, लोगों को उनकी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा होने का उन्हें मौका देना पड़ेगा। बच्चों की तालीम है, बुजुर्गों बड़ों की सेहत है, घर के किराए हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए हैं। आम आदमी अगर ये लावा फटा और लोग सड़कों पर आ गए तो फिर अफवाज पाकिस्तान भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, लोग सड़कों पर हैं और मुसीबत के मारे हैं, लोग मुसीबत के मारे हैं, परेशानी में है बहुत जी। ये मुसीबत के मारे अगर किसी तरफ निकल गए और इन्होंने सरकारी तनसीबात, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो, हम उससे पहले अगर वो इस तरह निकल गए तो मुझे बताएं कि फिर ये जब वो कहते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाट चलेगा बंजारा, तो फिर किसी के कंट्रोल में कोई बात रहेगी? तो उससे पहले होश के नाखून लेने चाहिए, लोगों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्रॉपर काम करना, कर्जे देने चाहिए, उन्हें छोटी ग्रांट देनी चाहिए, वो अपने घर बना सके और उसका सर्वे फौरन। देखिए, बारिश में भी पानी जहाँ खड़ा होता है, क्या सर्वे किया किसी ने? क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। डॉक्टर फारूक सत्तार, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सरजानी सिर्फ इसलिए डूबा कि वो नीचे है और बाकी सड़कें ऊपर हैं, तो वो सड़कें या तो नीचे हो या सरजानी की सड़कें ऊपर हो जाएं, ताकि कम से कम पानी मेन चाराहों पर तो आ जाए ना। तो ये भी चीजें हमें, शादमान टाउन में यही हाल है, नॉर्थ कराची में यही हाल और ये कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सब हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे। नुसरत सर अब्बासी, प्लीज थोड़ा सा क्विकली इसके ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए। ये जितनी ऑप्शंस डॉक्टर फारूक सत्तार ने दिए हैं ये मुतासरा एरियाज के लिए कि उनको टैक्स में छूट दी जाए, इनको रुकूम दी जाए, इनके घरों की तामीर का जिम्मा उठाया जाए, पूरा ना उठाए, किसी हद तक तो उठाए। सिंध हुकूमत ऐसा कर ले, विफाक ऐसा कर ले। आप भी ऐसे ही समझती है ये होना चाहिए या इससे कुछ और बेहतर भी हो सकता है? बहुत शुक्रिया किरण, आप हमारी तरफ भी आई। देखिए जी, फारूक भाई ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी, और अगर फारूक भाई के दिमाग में ये तजावीज़ हैं तो मेरे ख्याल में इस बाकी पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं उनके दिमागों में भी ये हैं, ये कि इस तरह का रिलीफ देना चाहिए। तो देगा कौन? क्या इससे पहले जितनी भी नोटिस दिए जाते हैं या किधर तबाही आ जाती है या कहीं खुदा न खासा कोई शहीद हो जाते हैं या कुछ दूसरे वाकयात हुए, तो क्या उनको आज तक रकूम मिली? आप ही के चैनल पे बताते रहते हैं कि हाँ नोटिस ले लिया, अनाउंसमेंट हो गई। ये सिर्फ कहने की हद तक है किरण के ये उनको। अच्छा मुझे ये बताएं, कल से ये लोग दर बदर है, अर्बन फ्लड की बात हुई ना, या रूरल जो फ्लड आता है वहां पर भी लोग दरख्तों पर ऊपर, पता नहीं छतों पर, पता नहीं कहाँ जाकर, क्योंकि वहां तो फ्लड आता ही रहता है, वहां जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। अर्बन फ्लड आज ये लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में कराची जो सबसे बड़ा शहर है वहां के लोग नकल मकानी कर रहे हैं, मतलब सामान, बच्चे, कटड़ी बांधी हुई है, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे। ये सीन देखने वाले बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हुए ना, वो आठ आंसू रो रहे हैं, उनके दिलों को खुदा न खास्ता सदमे से उनकी हालत खराब है कि मेरे खुदा हमारे पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में ये हालात हो गए। यानी एक तो ये कहना, ये सिर्फ तजावीज और ये सब कुछ नहीं होने वाला किरण। कल से इनको खाने पीने का किसी ने बंदोबस्त किया?
सारे स्कूल खाली पड़े, बहुत सारी इमारतें खाली पड़ी, किसी ने उनको वहां से निकालकर, अभी भी आपके चैनल पर टिकट्स आर्मी के चल रहे हैं, अभी भी आपके चैनल्स पर नीचे आर्मी के लिखा जा रहा है कि वो उन्होंने मलीर नदी से लोगों को निकाल लिया है, पानी का वो उन्होंने बहाव कम करके दूसरी तरफ उसका रुख कर दिया है। इस वक्त भी क्या सीएम का टिकट चल रहा है? आर्मी है, वही जवान है, वही एनजीओ है, और इसके अलावा सरकार नजर नहीं आती। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपका चैनल लेकर मजे उठा रहे हैं, क्योंकि समा से तो हमेशा ये है कि समा गलत दिखा रहा होता है। चैनल से आप कुछ भी कर दे मीडिया से, लेकिन जो आंख लोगों की है, जो लोग दिखा रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा, वो तो गलत नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं किरण, ये कुछ नहीं हो रहा। ये लोग बेचारे इसी तरह जाएंगे, फिर वापस अपने घरों को आएंगे, खुद ही अपने घर को ठीक ठाक करेंगे, फिर वहीं रह जाएंगे। ये कुछ नहीं होगा। कराची को अगर वाकई कराची को सही तरीके से टैकल करना है ना, इन तमाम चीजों से निकालें। ये लोग अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहेंगी और एक दूसरे के कामों में इंटरप्ट करते हैं। हमने देखा अपनी आंखों से, एक अगर अपने इलाके के अपने वोटर को फैसिलिटेट करेगा तो दूसरे अपने वोटर को, यानी सबको यकजहती यूनिटी के साथ कोई नहीं देखता। जिस तरह अलग अलग सोच है ना, अलग अलग पार्टी है ना यहाँ कराची में, यही वजह है। ये वो मामला जो हम लैग कर रहे हैं। मंगी साहब प्लीज मुझे जरा आप ये बताइएगा, एक तरफ तो कराची का शहरी इस बात पे रो रहा है कि भाई कर ली जितनी हिजरत हमें करनी थी, दूसरे ये कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं, अगर कोई यहाँ परेशान हो तो कहाँ जाए, होगा क्या? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कराची जो है कई मुल्कों से बड़ा शहर है और सिंध का जो है वो कैपिटल है, और यहाँ के शहरी, यहाँ के लोग परेशान हैं, शहरी परेशान है। तो यहाँ के जैसे अभी जिक्र हो रहा था मलीर नदी का, वहाँ पर जो सराउंडिंग में गोट है वो सारे तबाह बर्बाद हो गए। फिर सरजानी की आप बात कर रहे हैं, यूसुफ गोट की, वहाँ के जो है वो गोट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। तो इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। देखें फिर अभी कराची के बाद सिंध का बड़ा शहर है हैदराबाद, हैदराबाद बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, कोई जूं तक नहीं है, किसी हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। तो देखो यहाँ अब ज़रूरत है एक्शन की। बार हम ये कहें कि भाई सिंध हुकूमत को क्या बार बार हम अपील करेंगे, अभी हम तो अपील करें, अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपील करेंगे, हम आर्मी चीफ को अपील करेंगे, हम जो है हम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो बताए थोड़ा सा रिलीफ के लिए, क्योंकि लोग भरोसा तो करते हैं, देखते तो हैं आप लोगों की तरफ। देखें मैं ये कह रहा हूँ एक्शन, इसलिए कह रहा हूँ कि एक्शन की ज़रूरत है। यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है वो चांस देना चाहिए। अगर नहीं तो यहाँ लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सबके ऊपर टिकी हुई है कि एक एक्टिविटी होगी, फिर हम आएंगे, वोट लेंगे, हम जीतेंगे, हम आएंगे, फिर कुछ होगा। जब तक एक्टिविटी हो, जब तक इलेक्शन हो, जब तक हम मुत्तहिद होकर काम नहीं करेंगे, रिलीफ के काम को सियासी हलचल से दूर रखिए। रिलीफ के काम में अभी देखें किरण, लोग मर गए हैं यहाँ पर कितने लोग मर गए हैं, पानी में डूब गए हैं। अभी तो सबसे पहले तो उनके घर पे जाना चाहिए, वहाँ ताज़ियत करनी चाहिए, उनका बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो अब क्या उनको हम खाना पहुँचाएं जाके? हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, शहर तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पर ज़रूरत है एक्शन की ज़रूरत है, भाषण की ज़रूरत नहीं है। यही मंगी साहब को लगता है, यही नुसरत साहबा को लगता है। ये तो हम अपने पैनल से तो बात कर ही रहे हैं। फैसल शकील हमारे साथ है। फैसल, ये बताइए अगली बारिश पर, अगले स्पेल पर, आज की बारिश पर क्या सोचे कराची, क्या सोचे कराची के शहरी? मजीद परेशानी, मजीद मसला, और कोई सुनने वाला नहीं, आंसू साफ करने वाला नहीं। बारिश में तो आंसू वैसे भी दिखाई नहीं देते। बिल्कुल किरण, ये हाल जो है ये पांचवा छठा स्पेल है। इससे पहले जो स्पेल आए उनसे इन्होंने क्या सबक सीखा, तो उन्होंने क्या इंतजाम किए? कुछ नहीं किए। ये स्पेल भी आया और अभी जारी है, फिर भी तबाही मची हुई है और मजीद जो है वो आगे तबाही हो सकती है। मैं आपको बताऊं, जो आपने इलाके बताए, सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट, इसके अलावा मलीर के कुछ गोट जो के ज़ेरे आब आए। मलीर ही पूछना था मुझे फैसल शकील, मलीर किसका है? आपको बताऊं, क्या मलीर किसी और का है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है? मुझे जरा मलीर के बारे में बताइए, वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको मलीर की सिचुएशन के बारे में बताऊं कि मलीर के इलाके मलीर में मारवी गोट है, दरसानो चन्नो है, यार मोहम्मद गोट है, कुई गोट है, हसन पवर गोट है, इसके अलावा मदीना टाउन है। ये वो इलाके हैं जो कि मलीर नदी के करीब हैं और यहाँ पर घरों में पानी आ गया है। और ये तमाम वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। उनका ये हाल है कि उन्होंने पूरी रात जो है वो बेबसी के आलम में गुजारी। उनकी मदद के लिए रात में पाक फौज और नेवी की टीमें पहुंची
और उन्हें जो है वो 250-300 अफराद जो कि घिरे हुए थे पानी में, उन्हें महफूज मुकामात पर पहुंचाया। अब वहां पर लोग नकल मकानी कर रहे हैं, उनका जो कुछ था वो सब कुछ डूब गया, पानी की नजर हो गया। पीने के लिए पानी नहीं है क्योंकि ज़ेरे ज़मीन टैंक में से पानी आ गया बारिश का। खाने का सामान सारा बह गया, कपड़े वगैरह सब खराब हो गए, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सामान घर में मौजूद थे वो सब तबाह बर्बाद हो गए। गाड़ियां जो खड़ी थी वो पानी में कैसी आबादी है यहाँ पर? इस इलाके में मिली जुली आबादी है। ये तमाम लोग जो है वो कुछ जो है वो मिडिल क्लास है और कुछ जो है वो बहुत गरीब लोग हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। अब उनके पास उनके तन पर सिर्फ जो कपड़े हैं और जेब में अगर कुछ पैसे हैं वही है। अब उनकी मदद की ज़रूरत है। ये हुकूमत जो है फौरी तौर पर ये जो मुतासरीन है सुरजानी टाउन के, मनीर के और यूसुफ गोट के, इनकी मदद करे, इन्हें महफूज मुकामात पर इनकी फैमिली को मुंतकिल करे। अभी मैं आपको बताऊं आगे एक और परेशानी हो गए, कोई मदद नहीं आई उनको। बिल्कुल नहीं आई। मैं शहर अब्बासी साहिबा, मैं बिल्कुल आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ और यही हम दिखा रहे हैं लोगों को, तड़पता हुआ सिसकता हुआ हम यही दिखा रहे हैं लोगों को, यही दर्द इनको दिखा रहे हैं। शायद इनकी आंखें खुले, भुट्टो साहब के नवासे को जो है नजर आए जो कहते थे तकरीरों में कि मेरा कराची। देखें ये कैसा है कराची और कराची वालों पर क्या गुजर रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये डैम जो है थड्डो डैम और जो है लट डैम, ये भी तकरीबन ओवरफ्लो हो रहा है। इसके साथ नुकसान क्या होगा, सादी टाउन और दीगर सोसाइटीज जो है वो जो है उनके जो अच्छे मतलब मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो भी जो है वो परेशानी के आलम में आएंगे। नया नाज़माबाद वो भी डूब गया, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कौन पहुंचा? शकील, नया नाज़माबाद के बारे में तो सारे शहर को ऐसे लगता था कि ये थोड़ा प्लान्ड है, काफी प्लान्ड है, यहाँ पर तो बहुत बेहतर चीजें हैं, यहाँ पर तो कुछ स्टेप्स देखने को मिलते हैं। देखें ये 7-8 साल पहले ही तो बना है नया नाज़माबाद और वहाँ ये हाल हुआ। किन लोगों ने बनाया ये भी पता है आपको। डिफेंस का क्या हाल हुआ है, डिफेंस का भी जी नुसरत साहबा जी मैं कह रही हूँ डिफेंस भी तो वेल प्लान बनाया जाता है ना। लोग सबसे ज्यादा थोड़ा पैसा आता है सब डिफेंस जाते हैं और ज्यादातर सियासतदान, आप जरा समावाल का कैमरा लेकर जाए, जितने भी असेंबली में रूरल जो हमारी रूल करने वाली पार्टी है सब लोग डिफेंस में रह रहे हैं ना। हम इधर जौहर में रह रहे हैं लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा वहां रहते हैं और क्या तो माशाल्लाह उनकी रिहाइश है, लेकिन वहां भी कई मैंने उनके गुजरा को देखा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई पानी भरा हुआ है। तो बात ये है कि जो वोट लेने वाले के लिए किरण वोट यहाँ से लेते हैं। अब वो जो आपने अभी इधर मलीर की बात बता रहे हैं ना और इधर की बता रहे हैं लियारी की, इन सब से जरा पूछे ना कि जो लियारी से जीतते हैं, जो मलीर से जीतते हैं, ये सब लोगों के भी रिहाइश बड़े बड़े बैंगलोर उधर डिफेंस की तरफ होंगे। वोट गरीबों से लेते हो, उन लोगों से वोट लेकर उनको बेवकूफ बनाकर फिर आप अपने सारे असासे बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, पर बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर रहते हैं। वो जो वोट देने वाला होता है, मैं बार बार ये कहती हूँ किरण, जो वोट देने वाला है खुदा का वास्ता है, उसकी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती है? वोट लेने वाले की जिंदगी में तब्दीली क्यों आती है? उसके असासे क्यों बढ़ते हैं, उसकी आशाएं क्यों बढ़ती हैं? इस चीज का बड़ा मुझे है हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। शहरी के ऊपर क्या एक मिनट फैसल भाई, नुसरत सहरबासी प्लीज मुझे बताइएगा, एक वोटर वोट देने के बाद में भी क्या कर सकता है? वोट देके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, फिर उसके बाद में वो मजीद क्या करे? शहरी वो क्या करे, यही चीज है, वो क्या करे। अब हमारे अब ये भी है ना किरण, ये भी तो है कि एक शख्स को वोट दिया, एक बार इलेक्ट हुआ, वो शख्स 5-5 दफा इलेक्ट होके कैसे असेंबलीज में पहुंच जाता है, फिर वो मनात भी लेता है। मैं ये सवाल पूछती हूँ कि मैं 12 साल हो गए मुझे, मैंने इन 12 सालों में बार बार उन्हीं लोगों को, तो खुदा का वास्ता है अवाम को भी कुछ अकल के नाखून। फारूक, एक मिनट, फारूक भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, इसलिए कि फारूक भाई अब दीवार के इस तरफ खड़े। अगर फारूक भाई दीवार के इस तरफ होते ना तो उनकी आंखों में इस वक्त दूसरा वो चश्मा होता जो सईद गनी के आंखों पे चश्मा है कि सब अच्छा ये बदकिस्मती है। ना सईद गनी मलीर ये नहीं होना चाहिए। मंगी साहब को निकालो ना। साहब मुझे मेरे पास बिल्कुल 10 सेकंड्स रह गए। मंगी साहब प्लीज जरा क्विकली बताइएगा, ये कोई ऐसी ऐनक जिससे मसला भी दिखाई दे और उसका हल भी सुझाई दे, पॉसिबल है? देखिए बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप फिर कह देंगे इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन देखिए मैं आपको ये ऐनक कभी भी नहीं उतारेंगे। अगर यही लोग रहे तो ये बार बार यही असेंबली में आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी करप्शन की है, इतना पैसा बनाया है कि अगर ये दोबारा अगर फिर यही इनको ही टिकट मिलेगी, इनको ही वोट मिलेगा, तो भाई यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, इनका एहतसाब करना पड़ेगा। इन लोगों ने इतना पैसा बनाया है,
चाहे वो MPs हो, MNAs हो या यहाँ के जो है वो चेयरमैन हो, नाज़िम हो, इन सबका हिसाब जरूरी है। मैंने वोट दिया, मेरा वोट गिना गया या नहीं गिना गया, कराची के शहरी का तो ये भी मसला है। मुल्क भर में तो ये वाली बातें भी होती हैं। अभी तक तो हम इस पे कॉन्फिडेंट ही नहीं हुए सर, ये भी तो एक मसला है। अभी तक तो ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 1.5 करोड़ की आबादी है कराची की, सही, जबकि 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है। हमें तो वसाइल वो भी नहीं मिल रहे हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वोटर को भी सोचना पड़ेगा कि बार बार उन्हीं को मुंतखब करेंगे या उनका गिरेबान पकड़ेंगे। ये वोटर का भी अभी काम है। जिस तरीके तबाही बर्बादी हुई है, जिस तरीके से वो लोग अगले 4 महीनों में वोटर किसी लायक होता है कि नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ। आप देख रहे हैं जो शख्स भूखा प्यासा होगा वो क्या करेगा? 10-15 साल और पीछे चला गया किरण। कराची 10-15 साल कराची से कश्मीर तक लोगों को तब्दीली लेकर ही आनी पड़ेगी, इसके बगैर कोई हल नहीं है। सीएम साहब मजे से अपने घर में बैठे हुए। नहीं, वो निकले थे कल। हेलीकॉप्टर का है जिसका हर दफा बजट आता है, वो हेलीकॉप्टर का है ना जिसका हर दफा हमसे बजट पास करा के ले जाते। हम उस पर डालते हैं कट मोशन, कहते नहीं तो अब निकले ना हेलीकॉप्टर पर, जरा ऊपर से नजारा तो करें, देखे तो सही। सिंध तबाह है आपका। और बिलावल साहब आप ट्वीट कर देना एक पंजाब के गधों की तस्वीरें तो आपके गुजरा दिखाते हैं, कराची से कश्मीर तक इंसानों की तस्वीरें दिखा दो, उन माओ बहनों की, उन बूढ़ी खातूनों की जिनको हाथ से पकड़ पकड़ कर उनके घरों से ले जा रहे हैं। लेकिन बिलावल नहीं करेगा, मुझे पता है। बिलावल को ये 4 जो गुजरा हैं, ये 4 फोटो सेशन भेजेंगे, इनको सेल्फियां भेजेंगे। बिलावल कहेगा कराची में सब अच्छा है, पूरे सिंध में सब अच्छा है। लेकिन कराची में सब अच्छा नहीं है। 24 घंटे की बारिश ने मलीर में क्या किया, हमने आपको बिल्कुल ताज़ा मनाजर दिखाया है। ये जो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये बिल्कुल मलीर के ताज़ा मनाजर थे चंद लम्हों पहले भी। और 24 घंटे के बाद में सुरजानी टाउन का क्या हाल है, उसके आसपास के इलाकों का क्या हाल है, ये भी एक सवाल है, इसका जवाब भी होगा। थैंक यू सो वेरी मच। पैनल हमारे साथ है। हम आज बहुत सारे सवाल करें इनसे और कोशिश कर रहे थे किसी हल की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा, बहुत शुक्रिया मंगी साहब, आप दोनों हमारे साथ थे। जनाब फैसल शकील हमारे साथ ही है अभी, और चूंकि मैं बात कर रही हूँ ना कि करंट सिनेरियो क्या है और माहौल क्या है, तो इसी के ऊपर तस्करा होगा, जारी रहेगा, क्योंकि अभी वक्त हमारे पास है, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। 24 घंटे इस स्पेल के, कल क्या था अब क्या है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बात होगी सुरजानी टाउन के आसपास के इलाके की, क्योंकि वहाँ शहर तो दिखाई नहीं देता, इलाके तो दिखाई नहीं देते, दरिया दिखाई देता है। सेक्टर 4B में किश्तियाँ चलाई जा रही हैं। बारिश का पानी इतना है कि लोग अपने घर की छतों पर चढ़ गए, कितने परेशान हैं। आज शुएब आए नहीं दफ्तर, फौरन उसी इलाके में गए थे, तो फिर अब हम शुएब की तरफ ही चलते हैं। मोहम्मद शुएब वहीं पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शुएब, गुड मॉर्निंग। कितने अफसोस की बात है जब हम कराची की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, हम वादों की बात करते हैं, हम दावों की बात करते हैं। तो मैं इस वक्त एक बोट में हूँ क्योंकि मौजूद सुरजानी टाउन में। अब मैं इसे सुरजानी टाउन कहूँ या मैं इसे दरियाए सुरजानी कहूँ, मैं इसे सेक्टर 4B कहूँ या मैं इसे दरियाए सेक्टर 4B कहूँ, मैं जा रहा हूँ जिस इलाके में, जिस गली में, वहाँ पर इतना पानी है कि वहाँ पर आप जा नहीं सकते। यहाँ पर मौजूद हैं रेंजर्स एहलकार और वो बोट में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जो घरों में मौजूद हैं जहाँ पर पानी आ चुका है वो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि इतना पानी है, तो उनको इसी तरह बोट में लेकर वो महफूज मकाम पे मुंतकिल इस वक्त भी कर रहे हैं। इस वक्त ये 2 बच्चे जिन्हें हम एक घर से लेकर आए और अब इन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। ये बच्चा, मैं इससे बात भी करता हूँ, आप इतनी देर से घर में थे, ज़ाहिर है 2-3 दिन से यहाँ पर मसला है, फिर रेंजर्स यहाँ पर पहुँची है, आप लोगों को लेकर आई है, कितना मसला, कितनी परेशानी थी? घर में बहुत पानी था, तो हम इतना पानी था, घर में गीले बड़े में, तो ये अंकल हमें रेंजर्स वाले लेके आए वहाँ से। खाना शाना खाया? खाना नहीं खाया अभी। अब देखिए, एक बच्चा जब ये कहे मैंने खाना नहीं खाया, और उसके माँ बाप पे तो जो गुजरती है, आप आम सुनने वाला भी जब ये सुने कि बच्चा भूखा है तो कितने दुख, कितने तकलीफ़ की बात है। और ऐसे में जब सिंध हुकूमत के कोई वज़ीर साहब ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर दें, सब क्लियर है, काम हो रहा है, कराची से मोहब्बत है, कराची हमारा है, तो ये बच्चे की बात ये हमें जगाने के लिए काफ़ी। एनीवेज़ अब हम जितना आगे आ चुके हैं,
ये भाई हमें जितना आगे लेकर आए हैं, इससे आगे वो बता रहे हैं कि बहुत गहरा पानी ज़ाहिर है, फिर चप्पू चलाएंगे और आगे जाएंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सेक्टर 4 भी है, 4C है, बिस्मिल्लाह टाउन है, यानी और बहुत से इलाके, नॉट जस्ट दिस वन, नॉट जस्ट दिस स्पॉट, बहुत से और स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, घरों के अंदर हैं, घरों में पानी है, वो बाहर निकल नहीं सकते। ऐसे में जो भी इदारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो भी वेलफेयर के इदारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर रेंजर्स की मदद के साथ इसी बोट के ज़रिए, इसी मीडियम के ज़रिए घरों में जाते हैं, वो लोगों को राशन तकसीम करते हैं। तो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। हम और चलते हैं आगे। और ये जो पानी है ना, जब मैं कहता हूँ दरिया, तो अब मैं शायद दरिया भी इसे ना कहूँ, मैं इसे गटर कहूँगा। ये गटर का गंदा पानी है, ये सूरज का गंदा पानी है। इस पानी में जाना आगे ये बहुत बड़े मसाइल की तरफ लेकर जा सकता है, बल्कि जा रहा होगा। हम रोज़ाना बात करते हैं डिजीज़ से मुताल्लिक, हम रोज़ाना बात करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ से मुताल्लिक। जब हर तरफ हो पानी और इस पानी में गटर का पानी मिला हो और वही पानी घर में आ रहा हो, तो ज़रा सोचिए, बच्चे भी हैं, ज़रा सोचिए बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ पर क्या हाल होगा, इन बीमारियों से क्या हाल होगा। हम आज कोरोना की बात भी करते हैं कि हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब लगता है कोरोना की जंग शायद इस जंग के बाद बहुत छोटी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर कि जब 3 दिन से कोई घर में मैसूर हो, उसे खाना ना मिल रहा हो, या फॉर दैट मैटर अगर खाना मिल भी रहा है बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, वो खुद बाहर नहीं आ सकता, कि कोई जॉब पर नहीं जा सकता, रोज़गार मुतासर होगा, ज़िंदगी मुतासर होगी, हर चीज़ मुतासर होगी। ज़रा चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि कितने मसाइल हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं, ज़रा घरों से बाहर देखती हैं और वो देख रही हैं कि क्या इस वक्त हालात हैं यहाँ पर। वो खिड़की से देखती हैं, उनकी आंखों में कई सवाल हैं। कुछ लोग हैं बाहर बैठे हैं इस उम्मीद के साथ, वो यहाँ बैठे हैं कि शायद इंतज़ामिया उस तरीके से हरकत में आएगी जिस तरीके से वाकई इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए, जिस तरीके से वाकई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को काम करना चाहिए, जिस तरीके से मेयर साहब को काम करना चाहिए, जिस तरीके से सिंध हुकूमत को काम करना चाहिए, जिस तरीके से वोट लेने वाली हर जमात को काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम उस तरफ जा सकें। एक फैमिली में इनसे बात भी करते हैं कि कितने मसाइल हैं यहाँ पर, कितना दुख, कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जब हम गुजर रहे हैं तो हर तरफ हमें नज़र आता है गटर उबल रहे हैं, और जब गटर उबल रहे हैं तो ज़रा सोचिए, बदबू, ताफुन, मसाइल। चलते हैं उनकी तरफ। इसी कश्ती में हम एक घर के बाहर पहुँचे हैं, एक साहब है, उनसे ज़रा बात करते हैं। ज़ाहिर है जुम्मे के बाद से यहाँ पर सूरत हाल ख़राब है और उसकी वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे। मैं तो जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, जुम्मे से आप इस घर में बाहर निकल पाए, बाहर जा पाए? बाहर बस बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, वो भी फैमिली के लिए कोई चीज़ है, पानी की ज़रूरत है या खाने की ज़रूरत है, बड़ी परेशानी से आपके सामने हम निकलते हैं यहाँ से, साइडों से निकल के फिर लेकर आते हैं घर के लिए। मुझे आप ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं, यानी अगर मैं इस घर से मुतालिक पूछूँ, कब आपने घर बनाया, कितने साल हो गए? तकरीबन 5 साल हो गए। इन 5 सालों में हर साल सिचुएशन ऐसी रहती है या इस दफ़ा कुछ? इस दफ़ा भी है। अच्छा, पहले इतना कभी मसला नहीं हुआ? इतना मसला नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये क्या वजह है? अगर 5 साल में नहीं हुआ तो अब क्यों हो गया? ये वजह तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों, और पानी भी नहीं निकाल रहा यहाँ पर, तो कोई इतनी परेशानी है। उम्मीद है आपको सियासी जमातों से? उम्मीद से जब मैं बात करता हूँ उम्मीद की, तो नज़र आती है आपको यहाँ पर कोई सियासी जमात यहाँ पर आपको नज़र आ रही है? सब तो भाई सिर्फ बस अपने अपने नंबर बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। गरीबों का कोई भी ख्याल नहीं कर रहा है यहाँ पे। इस पट्टी पे तो मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा कोई पानी लेकर आया हो या कोई खाना लेकर आया हो। अब देखें, जिस तरह ये बोट है, रेंजर्स वाले यहाँ पर आए, मैं देख रहा हूँ कि गलियों में जा रहे हैं, बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं, ये तो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ कि जो सोशल वेलफेयर करने वाले इदारे होते हैं वो पहुँचे और राशन के ज़रिए तकसीम हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद ही बाहर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आप जाते हैं। मेरे पड़ोसी हैं, इनके पड़ोसी हैं, ये भी बेचारे मकान खाली करके चले गए। मकान खाली करके चले गए? ये देखें ना, ताले लगे हुए हैं। मैं भी बड़ा मुश्किल से बाहर रह रहा हूँ कि हमारे आगे वसाइल नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वरना हम भी छोड़ के चले जाते हैं। ये बड़ा मसला है। अब जिस तरह उन्होंने भी कहा, नकल मकानी वाला मामला, किसी के पास ऑप्शन हो तो वो चला भी जाता है, किसी के पास पैसे हो वो मैनेज कर भी लेता है, लेकिन जिसके थैंक यू शुएब, जिसके मसाइल हैं उससे कोई जाके पूछे तो सही, उसके मसाइल हल करे तो सही, कोशिश करे तो सही। निकलना, विज़िट करना, ये वाकई इत्मीनान की बात होती है, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है। हम तो बस ये सवाल ही उठा रहे हैं, हम ये मसाइल ही उठा रहे हैं। अब हमारा पैनल, चूँकि ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील तो हमारे साथ हैं ही, हमारे पैनल का अब हिस्सा बनने जा रहे हैं मोहिद अनवर साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हैं आप, और इसके अलावा हमको ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फ़ारूकी। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा,
लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि ये सिचुएशन थोड़ा सा ईज आउट होगी, मसाइल से वो निकल पाएंगे। रेन इमरजेंसी आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल टाइमली डिक्लेयर की गई है और अब तो एक बारिश अब है और एक स्पेल उसके बाद है, उसके लिए भी यही उम्मीद हो, यही सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसे ही झेलने को मिलेगा? जी शुक्रिया किरण। देखिए परेशानी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कराची के अलावा भी सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है। और अगर मैं आपको थोड़े से स्टैट्स भी दे दूं तो सुरजानी टाउन के अभी आप मंजर दिखा रही थी, तो सुरजानी टाउन में 180-190 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। और जिस तरीके से अभी एक मुतासरा शख्स की आप बात सुन रही थी कि आज से पहले, इस दफा से पहले ऐसा मसला वहाँ दरपेश नहीं हुआ। इसकी भी वजह यह है कि कराची में अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली शिद्दत के साथ बारिश हुई है। जाहिरी बात है मैं इनकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन जो शख्स तकलीफ से गुजरता है वो खुद ही बेहतर जानता है। हम सिर्फ देख सकते हैं और उसकी दाद रसाई कर सकते हैं। सही। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है किरण, जो जिसकी मैं निशानदेही कराना चाहूंगी, वो ये है कि रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर रेंजर्स अहलकार भी हैं, वजीर आला सिंध भी जो है वो मलीर पहुंचे हुए हैं। शायद आपके नुमाइंदे से नहीं उनकी मुलाकात हो पाई, वो भी मलीर की तकलीफ से के अंदर ही मौजूद हैं। और कोशिश जी बिल्कुल हमें पता है, वो वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने जो है वो अपनी प्रेस रिलीज और फुटेजेस भी दिए हैं कि वो जो है मैं थोड़ा सा फैसल, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ आपका, सॉरी जी फैसल शकील साहब, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ 100% हो गई है, कमाल हो गया जी, बस हर चीज़ बेहतरीन है, किसी को कोई मसला नहीं। बिल्कुल मसला है, जिनके घरों में पानी चला जाता है, जिनकी तबाही हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो बहुत तकलीफें होती हैं, उनकी भी दाद रसाई हुकूमत सिंध ही करेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए कि ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ते हैं। हमने कल मानसून फ्लड इमरजेंसी भी लगाई थी, उससे पहले भी जाहिर बात है वार्निंग भी दी गई थी कि कराची में शदीद बारिश हो सकती है, लेकिन किस हद तक होगी ये तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी मिलीमीटर बारिश होगी। कराची में सालाना हम देखते हैं कि 176 मिलीमीटर तक बारिश होती है पूरे साल में। और मैं कराची की रहने वाली हूँ। शर्मिला साहब एक जुमला कंप्लीट कर लूँ, मुझे थोड़ी सी कुछ बड़ी, मैंने एक अच्छी फुटेज देखी है, मतलब तवील फुटेज बड़ी डिटेल से देखी है, मैं इस पर बात करना चाहूँगी। चलिए प्लीज। ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस शिद्दत के साथ होगी। हाँ, हमें ये जरूर पता था कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा हो सकता है, लेकिन जाहिर बात है कि ये एक नेचुरल सिस्टम है, किस हद तक तबाही मचाता है ये तो जाहिर बात है बारिश होने के बाद अंदाजा होता है। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जारी और जारी है। जिन लोगों को तकलीफ है उनको जो है महफूज मकामात में मुंतकिल भी किया जाएगा। एक और चीज़ मैं, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन थोड़ी मैंने देखी 9 से 10 के दरमियान भी, और वहाँ पर जो है हमारे ये PSP के भाई बैठे हुए थे, मंगी साहब, और जी और वो जो है CM साहब गद्दी छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, वो बात कर रहे थे कि हैदराबाद पूरा डूबा हुआ है। आई विश मैं आपसे ये तस्वीर शेयर कर सकती। ये कल ही की तस्वीर, कल बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, ठीक है। और उसी वक्त जो है मैं आपको एक बात बताऊं कि लतीफ़ाबाद 2, 4 और 10 नंबर के अंदर जो लो लाइंग एरियाज हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आई थी, लेकिन रात तक वहाँ से पानी निकाल लिया गया था। अगर आपके कोई नुमाइंदे वहाँ पर हैं तो आप पता कर जरूर ये कर लें। अच्छा ये देखिए मैं बताती हूँ, जो बीकन हाउस स्कूल रोड था वो बिल्कुल क्लियर है। कल रात की मैं आपको 8:15 की बात कर रही हूँ, ठीक है। अलमदार चौक, नसीम नगर रोड क्लियर था। इसके अलावा आपका जनाब शेख फयाज रोड मेन कासमाबाद के अंदर वो बिल्कुल क्लियर था। रिसाला रोड जो बहुत अच्छी बात है, वो क्लियर था। नहीं देखिए मैं कोई यहाँ पर ये नहीं कह रही कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। बात ये है कि पहले ये होता था कि जब पानी बारिश होती थी, बहुत कम बारिश होती थी, तो 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा होता था। अब ये होता है चंद ही घंटों के अंदर पानी निकल जाता है। लोगों का शिकवा यही है कि जब बारिशें नहीं हो रही थी, कम हो रही थी, तो लोगों को लगने लगा कि अब आपको भूल के काम करना। इससे पहले स्पेल का पानी नहीं निकला, कहाँ निकला सुरजानी टाउन में स्पेल का? इससे पहले वाले स्पेल का पानी वो निकला ही नहीं था। इससे पहले भी सुरजानी टाउन के अंदर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई थी। मैंने कहा ना कि पिछली जो स्पेल आया उसमें भी सबसे ज्यादा
शिद्दत के साथ बारिश सुरजानी टाउन में, और वो स्पेल कोई ज्यादा दिन पहले नहीं था, ये 2-4 दिन पहले ही था, वो भी पानी निकल रहा था। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब ये बताइए कि इन लोगों की मदद कैसे की जाएगी? इन लोगों की मदद कैसे की जाएगी शर्मिला साहिबा? आपका क्या प्लान है, किस तरह से इन लोगों की मदद करेंगे जो इस वक्त पानी में घिरे हुए मुसीबत ज़दा लोग हैं, चाहे वो मलीर के लोग हों या सुरजानी के लोग हों, इनकी आप कैसे मदद करेंगे? फैसल भाई देखिए, पहली सबसे अहम चीज तो ये है कि लोगों की जानों को बचाना और उनको इस जगह से निकाल के एवैक्यूएट करके महफूज मकामात पे पहुंचाएं। जैसे खाली स्कूल है, वो मटियारी के अंदर ये इशू आया, 200-300 लोगों। और बात आपकी कट रही है, बट प्रॉब्लम है इसके सईद गनी साहब, अगर वो पानी जिस हिस्से में है वो उसको कैप्चर नहीं करे और उसके आगे जहाँ सूखा है वो उसकी वीडियो बना के डाल दे, अगर वो इस तरह से करेंगे फिर कैसे भरोसा कोई करेगा, फिर कैसे किसी के दिल से दुआ निकलेगी, फिर कैसे कोई यकीन करेगा कि रिलीफ का काम प्रॉपर्ली हो रहा है? इसको भी एड्रेस कीजिएगा प्लीज। देखिए सईद साहब जो है ना, वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते ना, वो उसी इशारा से गुजरे, वही रास्ता है, वही गुजर गया है। देखिए एक वक्त ये था कि शारा फैसल भी 4-4 दिन 5-5 दिन पानी से डूबा रहता था, और मुख्तलिफ जो हमारे नुमाइंदे हैं हुकूमत सिंध के, वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं। सईद भाई जो है वो कुछ जगहों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ की फुटेजेस आपको दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, ये इट्स अ गुड प्रेसिडेंट। इस वक्त तमाम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छी बात है। सीएम साहब जाए, पूरे शहर को, पूरे सूबे को अच्छा लगता है। सईद गनी साहब जाए, बहुत अच्छा लगता है। नासिर हुसैन शाह साहब जाए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक ही सड़क पर जिस पैच पर पानी है मैं उसे इग्नोर कर दूं और उससे 4 कदम आगे जाके जहाँ से सूखा शुरू होता है अगर मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूं, ये किस किस्म का एक्ट है? ये कैसा है? ये नीपा आपने देखा हुआ होगा। शर्मिला, आप तो खुद कराची से, आपको बहुत अच्छी तरह से रास्ते मालूम है। एक वहीं से छोटा रास्ता जा रहा है मैम, वहीं पर है सब कुछ। किरण, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो कराची में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ, यहीं पर रहती हूँ, यहीं मैंने मर जाना है। लेकिन मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था कि ये जो केपीटी का अंडर पास है, जो बड़े फैन फैज से मुस्तफा कमाल भाई ने बनाया था, कहा था कि कमाल हो गया जी, ये हो गया। आपको पता है उसमें पानी के निकासी का कोई सिस्टम नहीं। आज भी वहाँ पर पंप्स लगते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। सक्शन लगा तमाम अंडर पासेस में यही तकरीबन सूरत हाल है। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, वहाँ पर यही सूरत हाल है कि वहाँ पर भी पंप लगाए जाते हैं। देखिए शर्मिला साहिबा, मैं आपको एक चीज बताऊँ, एक मेरी गुजारिश सुन लें। जब तक हम ये एक रियलाइज नहीं करेंगे कि ये गलती है, जब हम गलती को ही नहीं मानेंगे तो उसे सही कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये मानना चाहिए कि शहर की सड़कों पर पानी है, यहाँ पर लोग परेशान हैं। जब हम ये मानेंगे तो फिर हम इनकी दादरसी करेंगे ना। ही नहीं, देखिए मैंने तो फैसल भाई और किरण ये कहा ही नहीं कि हर चीज 100% जो है वो कमाल होगी और नक्शा बदल गया है हर चीज का और बड़ी सिविक जो यहाँ फैसिलिटीज हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पहले की बनस्बत आज हालात में बेहतरी आई और आई एम श्योर ये बात आप भी मानेंगे। हाँ, हमें और बेहतर करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमें अंदाजा है कि कितनी बारिश हो सकती है कराची के अंदर। मतलब मुझे पता है ना, हम कराची में रहते हैं, हम तो बारिश के लिए तरस जाते थे। हमारे छोटी सी ड्रिजल होती थी, बूंदाबांदी, हम बड़े खुश होते थे। ये तो हमने देखी नहीं है। बचपन में कभी देखा करते थे कितनी बारिश होती थी। अब देखिए बारिशें हो रही है तो लोग कितने परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है। मैं डीएचए में रहती हूँ, मैं खयाबान शहर पे रहती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये डीएचए कंटोनमेंट बोर्ड डीएचए की बात आता था, ये हुकूमत सिंध का कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है पूरा डीएचए डूबा हुआ है। मैं घर से 2 दिन से बाहर नहीं निकल सकी, हालांकि मुझे जरूरी जाना है। और मेरी पूरी गली जो है, और डीएचए के आगे भी शहर है, पूरा डीएचए के आगे की भी शहर है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि डीएचए जो है वो भी डूबा। समझा जाता है कि जी बहुत अच्छी जगह है, रहने के काबिल है, हर चीज यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमसे बकायदा सालाना टैक्स हर चीज के ऊपर लिया जाता है, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। और चंद जगहों पे जहाँ पर बीच रोड खोद के वहाँ ड्रेनेज बनाया है, वहाँ ड्रेनेज टूट गया है, वहाँ गाड़ियाँ गिर गई हैं। ये भी इश्यूज हैं। यहाँ तो हुकूमत सिंध का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो मैं किसको आवाज दूं, यहाँ तो कोई फोन उठाने वाला भी नहीं है। मतलब अगर आप फोन करें कैंटोनमेंट बोर्ड में तो कोई फोन भी नहीं उठाता। एटलीस्ट यहाँ पर आप फोन करें तो डीएमसी, आपका कहना दुरुस्त है। डीएचए के भी हालात ऐसे ही हैं, लेकिन डीएचए से आगे कोरंगी भी है, महमूदाबाद भी है, पीसीएचएस सोसाइटी भी है जो सिंध हुकूमत के उसमें आता है। इसके अलावा चाराय फैसल भी है, बलोच कॉलोनी है। ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त परेशानी के आलम में।
परेशानी की बिल्कुल आलम है और हमारी कोशिश ये है कि बर वक्त रेस्क्यू के जो अमला है वहाँ पहुँचे और पहुँच चुका है और लोगों को महफूज मकामात पे पहुँचाएं। अब लोगों को हेल्प भी करना है, होंगे उसका भी हमने अजाला करना है। कोई पैकेज अनाउंस करेंगे आप लोग? कुछ ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है? बैठ के मैं इस वक्त बैठ के तो ये आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली हम भी वजीर आला सिंध से बात करेंगे। मैं मजाज होती तो मैं बिल्कुल कर देती, क्योंकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है जाहिर बात है हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आके उनका अजाला करें। और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये पैकेजेस अनाउंस होना, ये इमदाद हो जाना पैसों के फाइनेंशियल हवाले से, इस वक्त लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आपके नुमाइंदे ने अभी निशानदेही की कि खुदा न खासा मेरे मुंह में खास कोई तार गिर जाए, पानी में इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाए, खुदा न खासा किसी की जान चल जाए, या छोटे बच्चे बैठे हैं, एयरबोर्न डिजीजेज हैं, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी लोग नहीं लगाते, उनको इससे हमें कराना प्रायर है और शर्मिला साहब उनको मूव कराया जाए, इसमें क्या कबाहत है? देखें, मैं अभी देख रही हूँ आपसे बात करते हुए टेलीविजन भी, लोगों को यहाँ से मूव कराया जा रहा है। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। देखिए फौज को और आप रेंजर्स को क्यों, रेंजर्स कराची में बैठे हैं और इसीलिए बैठे हैं कि वो सिविक इंतजामिया की मदद को आए, और वो कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने मोबिलाइज किया है। थोड़ा सा मदद करेंगी आप हमारी, थोड़ा सा इस पे ब्रीफ कर सकती हैं? जो सरजानी और उसके आसपास के एरियाज हैं जहाँ पर पानी है और लोगों को वहाँ से मूव कराया जा रहा है, कहाँ ले जाके उन्हें आबाद कर रहे हैं, कहाँ ले जाके उन्हें बिठा रहे हैं? कोई एक दो पॉइंट्स तो होंगे जिस वक्त। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा माजी में जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे लोगों को जिनके घरों में पानी आ गया, जिनको नकल मकानी करवाने की जरूरत पड़ती, उनको महफूज मकामात में पहुंचाया जाता है। जो नजदीकी स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं उन बिल्डिंग्स। आप लोगों ने कुछ अनाउंस किया इस सिलसिले में? जी सॉरी, मैंने सुना नहीं आपकी बात। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ आप लोगों ने अनाउंस किया इन एरियाज के पास में? कोई खाली इमारतें, खाली स्कूल्स? इसमें अनाउंस करने की बात नहीं है। जो अमला वहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है उनको मालूम है कि इनको कहाँ पर पहुँचाना है। ठीक है, दे नो देयर जॉब। उनको पता है कि यहाँ से निकाल के उनको करीबी, जो मैंने बताया ना मटियारी के अंदर हमें कल ये इशू आया है, 200-300 लोगों को हमने मूव कराया। जो नियरेस्ट स्कूल थे उस बिल्डिंग के अंदर हमने मूव किया, कल रात ही मूव कर दिया था। जहाँ इशू आ रहे हैं वहाँ जो नजदीक पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग के वहाँ पर काम है, वहाँ पर है। और वहाँ पर उनको देखें, अपने घर से निकल के आपको कहीं भी रख देंगे, आप तकलीफ में होंगे। ये बात आप लोग समझ लें। मुझे मेरे घर से निकाल के, मेरा घर डूबा हुआ, मुझे निकाल के बेहतरीन बिल्डिंग में भी रख देंगे, मैं तकलीफ में होंगी, मैं परेशानी में होंगी। दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी उनको कंफर्ट के अंदर लाया जा सके, मदद की जा सके करें, लेकिन लोग परेशान होंगे, मैं होंगी परेशान भाई, मैं ये देख के परेशान हूँ। तो जिन लोगों के ऊपर गुजर रही है वो तो आपने बताया ना, आप तो 2 दिन से घर में तब भी परेशान है, महफूज मुकाम में है, परेशान कि मैं अगर बाहर निकल के, और वो लोग, उन लोगों का थोड़ा सा एहसास करिए, जिन लोगों के घर डूब गए, जिन लोगों की गाड़ियां डूब गई है, जिन लोगों के कपड़े और खाने पीने की अशिया सब डूब गई है, उन लोगों का भी थोड़ा सा एहसास करिए। मुझे एहसास है, मुझे तकलीफ है, मतलब मैं ये देख के तकलीफ में आती हूँ कि जाहिर बात है कि लोगों की छोटी जमा पूंजी है, घर है, छोटे मकानात हैं, बच्चे हैं, आपको सारी सिचुएशन का इदराक है, ये वाकई इत्मीनान की बात है। शर्मिला साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच। आप ये सारे के सारे इंडिकेशंस हैं। आई होप जब हम अगली बार बात करेंगे तो फिर आप मजीद तफसील के साथ हमें ये बता भी पाएंगी कि कहाँ कहाँ पर लोगों को ठहराया जा रहा है, कितनी तादाद में लोगों को मूव कराया गया, कितने लोग थे जो मुतासर थे। हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज़। मैंने कहा था कि हम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से भी बात करेंगे। मोहित अनवर साहब हमारे साथ हैं। मोहित साहब, ये फरमाइएगा कि क्या करंटली क्या इशूज़ हैं कि जो हम तो देख रहे हैं पानी खड़ा हुआ है, आप ये फरमाइए कि मसाइल को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो गया, ये कहा गया, इतने अरसे में काम इस सिलसिले में क्यों ना हो सका, जरा वो भी समझाइए, थोड़े प्रॉब्लम्स भी बताइए। देखिए, प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अभी इस वक्त जो बारिश हुई है, मैं समझता हूँ पूरे सीजन में ये सबसे तेज बारिश हुई है। जो ईस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ भी 4-5 जगहों पे अभी भी पानी जमा है। जैसे गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 है, PCHS फर्नीचर मार्केट ब्लॉक 6 है, खत्म नबूवत चौक है और गुलिस्तान जफर है। तो ये 3-4 जगहों पे पानी तो है और उसको हम क्लियर करने की कोशिश करें। बेसिकली बात यही है कि मैं शर्मिला फारूकी साहिबा पे डालता रहूंगा और वो हम पे डालते रहेंगे। जब तक हम
वन अम्ब्रेला ऑपरेशन नहीं होगा, वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा जब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। अभी वही कह रही थी कि डीएचए में भी यही, अरे भाई अगर डीएचए में है तो वो भी कराची का हिस्सा है ना, सब क्लियर तो करवाएं। अब मैं ये कह दूं कि जी सेवरेज का काम जो है मेरा नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट का है, तो यही तो वसीम अख्तर साहब, मेयर साहब चिल्ला रहे हैं शुरू से कि जब तक एक बंदे को सारे इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे मसाइल कराची के इख्तियारात में आपने क्या क्या किया वो बताइए। बिल्कुल मल्टीपल, देखिए अभी मल्टीपल एजेंसीज कराची में काम कर रही हैं। ये मतलब वो हो गया बॉर्डर सिस्टम हो गया कि रोड के उस पार भी वो फलाना कंटोनमेंट लग जाता है, रोड के इस पार पर भाई रोड के उस पार भी कराची का शहरी रह रहा है, रोड के इस पार भी कराची का शहरी रह रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक सब बैठकर सर जोड़कर इस कराची शहर के लिए बात नहीं करेंगे, जब तक कब करेंगे? टेन्योर खत्म होने पर आएगा तो रोएंगे, पेपर फेंकेंगे, चले जाएंगे, कब करेंगे? हमारा खत्म हो गया, टाइम तो हमारा खत्म हो गया, 4 से 5 दिन रह गए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोड पे हैं, जो अपनी जितनी हमारी सराउंडिंग है उसके अंदर रहते हुए जो हम काम कर सकते हैं कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि सीएम साहब विजिट करते हैं। एक छोटा सा सवाल करूंगा मैं आपको। बिल्कुल आपने बताया कि इख्तियारात कम थे, आपके पास उसके बावजूद भी आप काम करते रहे, लेकिन अभी ये मुझे एक सेंस समझ में नहीं आ रही कि अभी जो है वो खुदाई की जा रही है गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, डिस्को फैक्ट्री और उसके अतराफ में। इस वक्त बारिश के मौसम में क्यों खुदाई की जा रही है और क्या इस वक्त लाइनें डलेंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अभी वसीम अख्तर साहब ने 1 हफ्ते पहले वो काम शुरू करवाया था, वहाँ पे सेवरेज की लाइनें डाल रहे हैं जाने से पहले, ताकि उनके उसमें आ जाइए। इस वक्त तो बहुत परेशान है लोग, सिर्फ पानी से ही नहीं, ये जो आपने खुदाई वगैरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने जाने से पहले मंसूबे शुरू कर दिए हैं, वो बारिश के मौसम में कर दिए हैं। मतलब इस मौसम में कहाँ काम होता है और इसी तरह कितने लोगों को तकलीफ हो रही है? नहीं देखें, वो जो है वो साइड में खुदा गया है, पर मैं आपकी इस बात से एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई देखें इस वक्त नहीं था ये काम, क्योंकि बारिश होने वाली है, खुदा ना खास्ता उसमें कोई गिर जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए तो वो एक इशू बन सकता है। आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, इसके ऊपर जो गलती है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी नहीं करना चाहिए था, बारिश के सीजन के बाद कर लेते। पर मैं इस पे कह रहा हूँ कि देखें बहुत से ऐसे इश्यूज है, जब तक हम सब एक नहीं होंगे, इस शहर के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे। मैं पीपल्स पार्टी पे डालता रहूंगा, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे डालती रहेगी या फिर पीटीआई पे डालते रहेंगे। तो पूरा टेन्योर पूरा हो गया इसी सारे लुबे-लुबाब में, यही था आखिर में आके हमें यही कहना था। नहीं देखें, हुआ यही है, पूरे 4 साल के अंदर हुआ यही है कि भाई वसीम अख्तर साहब का बेड़ा गर्क हो गया और कुछ बिल्कुल हो गया जी। देखिए अगर इसमें अगर कसूर सिर्फ हमारा नहीं, आप इस शहर में रहने वाले हैं ना, ये एक्सेप्ट करें ना, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आप रहते हैं, मैं बिल्कुल यहीं पैदा हुआ। चल गया होगा कि 4 से 5 साल में कितना बिगड़ाव हुआ है, इस शहर की सड़कें किस तरह से तबाह हुई हैं, यहाँ पे तालीमी इदारे जो थे रहे से वो किस तरह से खराब हुए हैं। शकील साहब एक बात को तो एक्सेप्ट कर लेना कि शर्मिला फारूकी बहन ने जिस तरीके से आपको तसल्ली बख्श स्टेटमेंट दिया 20 मिनट का, आप मुतमईन है उन बातों से, जो रियलिटी है बात कहने का मकसद ये है कि जिसका जो काम है अगर वो ग्राउंड पे जाकर देखे तो उधर तो कोई भी नहीं पहुंचा सरजानी में पीपल्स पार्टी का अभी तक, ठीक है। वहां तो इतना इशू हुए में दूसरी जगहों पे वहां तो कोई भी नहीं पहुंचा और उन्होंने इतना सर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को देख के लगता है यहाँ भी कोई नहीं पहुंचा, कोई आया ही नहीं कभी। कहाँ पे इशू है, कहाँ पे इशू है? आपको नहीं पता? मैं ये भी बोलता हूँ आपको नहीं पता, नीपा का नहीं पता, उर्दू साइंस कॉलेज का नहीं पता आपको? कतारें लगी हुई है, ऑफिस का टाइम है। सर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता ईस्ट के बारे में तो नहीं, मेरे घर के 7:45 बजे से परेशानी है। जानता हूँ ईस्ट का, मैं रिहायशी इधर ही का हूँ, मैं कोई बात फिर तो आपसे मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, हम भी वहीं के रिहायशी है सर, फिर तो आपको मुझे बताना चाहिए था ये जो मैं आपको बता रही हूँ। नीपा सुन तो ले, नीपा पे उर्दू साइंस के पास और नीपा चौरंगी के पास उधर पानी 2 जगह जमा है, वहाँ पे हमारे ये भी मैंने आपको बताया तो आप कह रहे हैं, वरना तो आप कह रहे थे मुझे बताया, इलाका बताया। आपकी फुटेजेस भेज दूं अपनी, मैं तो उधर ही खड़ा रहता हूँ। नहीं भेजे, सवाल का प्रॉपर जवाब दे दें बस। हेलो, मैं सुन रही हूँ आपकी बात जी, मैं तो वहीं पे खड़ा रहता हूँ। ये असल में खड़े नहीं रहना, काम भी करना है। अरे जी मैं खड़ा होने से मुराद कोई पानी थोड़ी वो उधर वो एंजॉय थोड़ी कर रहा, वहाँ पे डी वाटरिंग पंप लगवाता हूँ, वहाँ पे अपने ब्लेड चलाता हूँ, वहाँ पे मेरा स्वीपिंग ब्रूशिंग स्टाफ खड़ा होता है, ये सारी चीजें हो रही हैं। पर बताने का मकसद यही है कि ये काम सिंध गवर्नमेंट ने ये रोड बनाया था, जिसके बाद से ये पानी जमा होना शुरू हो गया। अब फिर बात वही आ गई कि मैं उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं।
तो मेरा बताने का इल्जाम नहीं लगाना सर, काम करना है, और जो काम नहीं करना वो मैं जरा नाजरीन को बता देती हूँ। आप तो हमारे साथ हैं ही। सईद गनी साहब रोड के एक हिस्से की फुटेज बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, और दूसरे हिस्से पे आज सुबह 9:30 बजे तक भी पानी था, खड़ा था। और इसी वीडियो को मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, मुझे साहब मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें आपकी तारीफ भी हुई है। तो ये बताइए, सड़क के इस पार के लिए आपकी तारीफ है और उस पार के लिए आपकी तारीफ नहीं है, तो अगर जो उन्होंने तारीफ नहीं की है तो ये फिर आम आदमी का शिकवा हुआ ना। फिर तो मैं आपसे सही सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इतनी तेज बारिश होने के बाद भी अगर पानी हमने उतार लिया काफी हद तक, पर वो जो प्याला नुमा एरिया है वहां पे पानी नहीं उतरा है। मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी भी आप आ सकती है, मेरे साथ विजिट कर सकती है, मेरे डी वाटरिंग पंप लगे हुए। मैं शोएब को भेजती हूँ ना, मुझसे थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। मैं भेजूंगी मोहम्मद शोएब को उस तरफ भी, क्योंकि ये हमारे जो नाजरीन है उनको तो पता ही है कि मोहम्मद शोएब ने आज कसम खाई थी कि मैं उन इलाकों में जरूर जाऊंगा जहां अवामी नुमाइंदे नहीं जाते और वहां पर परेशानी है। तो हम चलते हैं शोएब की तरफ ही, और फिर अलविदा वो कहेंगे और साथ में बताएंगे कि आखिर वो देख क्या रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूँ किरण आफ्ताब। आज कराची की बात करेंगे। सबसे पहले खुशगवार मौसम और कहीं कहीं पर बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। थोड़ी सी देर में मोहम्मद शोएब भी हमको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कराची का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ बहुत परेशान है लोग। वहाँ पर बिजली नहीं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं, घर के आंगन में, घर की निचली मंजिल में पानी ही पानी है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। हुआ क्या है, मैं सारा किस्सा आपको बता दूं। एक बार फिर बारिश हुई और एक बार फिर कराची में परेशानी ही परेशानी, पानी ही पानी। सिंध सरकार के सारे मिसाली इंतजामात इसी रेले के साथ यूं करके बह गए, हवा हो गए। सड़कें पानी पानी हुई, गाड़ियां तैरती दिखाई दी, घरों से जो निकले वो परेशान होकर रह गए, वापसी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली गई। मलीर नदी का बंद टूटा, आसपास के इलाके ज़ेरे आब आ गए, घर डूब गए, सामान बह गया। ज़रा सोचिए तो सही, किसी ने कितने चाव से, कितनी मजबूरी से, कितनी परेशानी के बाद में घर का थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा किया होगा। लोग ऐसे इलाके से नकल मकानी पर मजबूर हुए जहां पानी घुटनों से भी ऊपर रहा। रात भर शहर में बारिश जारी रही, कहाँ सोए, रात कैसे गुजारे, परेशान हाल शहरी अंधेरे में ही घरों से निकल पड़े। 4-4, 6-6 घंटे लगे उन्हें उस इलाके से निकलने में कि जहां पर पानी खड़ा था। क्रॉसिंग के करीब का इलाका, यहाँ शहरी पानी में फंस के रह गए। लठ डैम, थड्डो डैम, ये ओवरफ्लो हुआ तो इसका नतीजा क्या निकला? सादी टाउन, सादी गार्डन, सफूरा गोट, इन इलाकों में जो लोग बसते हैं ना, उनके लिए खतरे की घंटी बज गई। बारिश ने पहाड़ तक हिला के रख दिए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में तोदा गिरा, अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या? गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें इसी के नीचे दबी। शहर में नाले और जौहर में डूबने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हुए, एक बच्चा दीवार के नीचे दब कर जान से हाथ धो बैठा। बल्दिया टाउन हब रिवर रोड, यहाँ बस उलट गई, कई मुसाफिर जख्मी हुए। बरसात से मौशी हब की तिजारत तबाह होकर रह गई। अभी हम कोरोना के झटके से नहीं निकले थे कि बारिश आ गई और उसके बाद में सारे के सारे ख्वाब ऐसा लग रहा है इसी के साथ में धुल जाएंगे, बह जाएंगे। मार्केट्स डूबी पड़ी हैं, सामान बर्बाद हो गया। नर्सरी, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, यूनिवर्सिटी रोड, ये अलग अलग इलाके हैं, लेकिन यहाँ हाल एक सा है। जौहर, चौरंगी, लियाकताबाद, यहाँ की दुकानें भी पानी से भर गई हैं। कारोबार कब होगा, क्या होगा, पानी कब निकलेगा, कुछ नहीं पता। जमशेद रोड पर नाला चौक हो गया। ताजिरों ने शहर को आफत ज़दा करार दीजिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारे मसाइल की तरफ देखिए, इसका मुतालबा किया है। और ये मुतालबा सिर्फ ताजिर क्यों कर रहे हैं और ये मुतालबा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये मनाजिर किसी के सामने नहीं, एक के बाद एक मॉनसून का स्पेल किसी को नहीं पता। बारिश ज़्यादा हुई है, हम सब मानते हैं, लेकिन हमने किया क्या है ये हम नहीं जानते। हमारे लिए किसी ने कुछ किया, हमें नहीं पता। आज हम कोशिश करेंगे इसी सब के ऊपर बात करें, सिर्फ अहवाल आपके सामने ना रखें, इस शहर का शिकवा आपके सामने रखें, क्योंकि शायद ना उसको समझने वाला कोई है, ना उसके ऊपर ध्यान देने वाला कोई है, और ना उसे दूर करने वाला कोई है। इतनी जहमत भी कोई नहीं करता। कराची में 24 घंटे के बाद
अब क्या सिचुएशन है, कितनी बारिश हुई है। मेरा पहला सवाल यही होगा, यही मनाजिर होंगे और यही मौजू होगा।